वर्कशॉप जैसा कुछ कर रहा हूँ जहाँ पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ बुक. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा, क्यों कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ लाइक टिपिकल सेमिनार में जैसा कुछ होता है. सो द होल पर्पस ऑफ बिहाइंड दिस इज कि कहीं ना कहीं आई लाइक रीडिंग. यू ऑल नो दैट. आप में से काफी लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, यू गाइस ऑल नो दैट कि आई लाइक रीडिंग. ओके, मुझे पढ़ना पसंद है एंड दैट इज समथिंग आई लाइक, एंड मुझे वो शेयर करना भी पसंद है लोगों के साथ. सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आई ट्राई टू शेयर विथ लॉट ऑफ पीपल, एंड अगर मैं 10 लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो 2-3 लोगों को उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा मिला है. बट अभी सीन ऐसा हो रहा है कि काफी लोग पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि काफी लोगों को तो मुझे मिलना है, बट आई एम नॉट एबल टू मीट दैम. एंड कहीं ना कहीं वो शायद टाइम लिमिटेशंस आ रहा है. एंड आई लाइक टू रीड, आई वांट टू कंटिन्यू रीडिंग, एंड आई वांट टू हेल्प पीपल एज वेल. So this is one of the reasons I started this kind of a book summary. And I'll be honest with you guys, यहाँ पे मेरा ये जो चालू करने का there is a selfish goal. मतलब एक selfish goal तो है ही, and there is selfless goal because this is how I operate. मैं अपनी जिंदगी में इसी तरह सोचता हूँ. अगर कभी मैं कुछ सोच रहा हूँ तो I always have this two things कि भाई मेरा selfish goal क्या है and what is my unselfish goal. So here my selfish goal is कि in long term I want to build a tribe. जिन लोगों को आप कहीं ना कहीं हेल्प करते हो, दे यूज्ड टू हेल्प यू बैक. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर कि मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ. यहाँ पे जब हम शेयर कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के कुछ आइडियाज आएंगे, शायद दैट हेल्प मी एज वेल. एंड सेल्फलेस गोल तो यही है कि आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल जेन्युइनली. एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि द प्लान इज कि हर 15 दिन में वी विल डू अ बुक रिव्यू. नॉट अ रिव्यू, नॉट अ टिपिकल समरी जैसा कुछ करेंगे, but mainly we'll talk about few top class books. I'll tell you a reason for it, because होता क्या है, मैंने काफी बार ये चीज नोटिस करी है लोगों में कि once they start reading, okay, काफी लोगों का टेक्निक गलत होता है. काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो बुक्स वो पढ़ रहे हैं, शायद वो बुक्स उतना क्वालिटी नहीं है. अगर आप देखें तो हर साल 10 लाख से ज्यादा बुक्स पब्लिश होती है दुनिया में. अगर आप हर बुक पढ़ने जाओगे तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप पढ़ पाओगे और उसको कहीं सही से कुछ कर पाओगे. I mean अगर मेरे घर पे देखो तो ऑलमोस्ट 70-80% बुक्स विच आई बॉट, दैट इज ऑफ नो यूज. मतलब उसका कोई यूज ही नहीं होता. आई जस्ट थ्रो इट अवे, जस्ट बेसिकली टू गेट टू दैट 2-3 बुक्स. मतलब वो 2-3 जो बुक्स है जो एक्चुअली वर्थ है रीडिंग के लिए, विच आर वर्थ रीडिंग. और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि दैट बुक्स, इवन दो बुक्स आर वर्थ रीडिंग, उसमें सारे जो आइडियाज शेयर किए हुए हैं दोज आर नॉट वर्थ इम्प्लीमेंटिंग. शायद उतना एक्यूरेट नहीं है. जो ऑथर है उनके कुछ बायसेस है विच माइट बी इफेक्टिंग व्हेन ही राइट्स. तो कहीं ना कहीं मैंने एक सिस्टम फाइंड किया है जहाँ पे मैं बुक में से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, आई एम एबल टू फिल्टर इट आउट. एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और एक गार्बेज इन्फॉर्मेशन के बीच का एक डिफरेंस अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है. सो वन ऑफ द थिंग्स आई वांट टू प्रॉमिस यू गाइस कि अगर आप लोग लंबे टाइम तक इस मतलब हर 15 दिन में हम करने वाले हैं. सो इफ यू गाइस बी पार्ट ऑफ इट, वन थिंग आई वांट टू प्रॉमिस यू गाइस कि नंबर 1, आई विल सेव यू अ मैसिव टाइम व्हेन इट कम्स टू रीडिंग बुक्स. यू कैन रीड ऑन योर ओन, आप खुद पढ़ सकते हैं, बट उसमें से कौन सी बुक्स, आई विल प्रॉमिस यू व्हेन इट कम टू बिजनेस साइकोलॉजी, शायद आई हैव रेड ओवर 3000 बुक्स. लाइक मैंने लास्ट टाइम काउंट किया था, इट वाज 2000. उसके बाद मैंने 1000 तो पढ़ी. सो कहीं ना कहीं आई नो विच बुक्स आर गुड एंड विच बुक्स आर नॉट. सो इन दिस बेसिकली हर 15 दिन में हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स पे बात करेंगे. तो 2000 बुक्स. सो इफ यू जस्ट स्टिक टू इट, जस्ट कम वंस ट्वाइस अ मंथ, दैट्स नॉट अ बिग कमिटमेंट. मैं ज्यादा कमिटमेंट नहीं मांग रहा आपसे कि सब 2 टाइम आओ. ऐसा इसमें कुछ सेलिंग वेलिंग नहीं करने वाला. वी गोइंग टू टॉक, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम आइडियाज विच आर वर्थ डिस्कसिंग अबाउट. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. एंड यही है कि द प्रॉमिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम दिस प्रोग्राम इज कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको प्योर अनबायस्ड प्योर मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं. बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट एनीथिंग, कहीं हर चीज का अगर किसी भी बुक में आप पढ़ो, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टडीज, राइट. कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं है कि इट्स 100% एक्यूरेट एक्सेप्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स. तो जो भी है वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ऑथर के ओपिनियंस होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव रेड स्टोरी ब्रांड करके एक बुक थी. once I read it first time, I thought it's a great concept, but once I start to read and start to test that concept in the market, actually the problem was कि वो काफी जगह पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं है.
एंड वो ऑथर इज नॉट प्रॉबेबली नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि वो बुक शायद दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत है. सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू कि आई विल ट्राई टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट की अ राइट बुक इन अ राइट कॉन्टेक्स्ट, एंड उसमें से जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको जरूरी है आपके लाइफ के नेक्स्ट स्टेज के लिए. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा दैट विल कम अराउंड प्रायोरिटीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 बुक्स, लेट्स से कि यू आर रीडिंग 100 बुक्स इन योर लाइफ. अगर आप अब देयर आर 2 पीपल, 2 लोग हैं जो 100 बुक्स पढ़ रहे हैं. इफ दे आर रिवर्सिंग द ऑर्डर, उनकी लाइफ में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मैसिव, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो उन्होंने सेट करी है उसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा कि आपने कौन सी चीज पहले सीखी और कौन सी चीज बाद में. सो यस, दिस इज इट. मैं अब ज्यादा बकवास बातें नहीं करना चाहता. दिस इज द ओनली थिंग दैट माय प्रॉमिस इज कि इफ यू स्टिक टू दिस आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द मोस्ट क्वालिटी एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेस्ट बुक्स अवेलेबल आउट देयर. सो लेट्स स्टार्ट. इस बार तो नहीं, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई वांट कि इफ यू गाइस कैन रीड, अगर आप वो बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी स्टडी कर पाओ बिफोर द वेबिनार, बिफोर द सेशन, it will be great क्योंकि you can add on some ideas. Today we're going to talk about this particular book. The name is This is Marketing by Seth Godin. But like, don't just think this is a marketing book. This is not just a marketing book. This is more than a marketing, and it is for everybody who wants to bring any change in the world. It is for anybody who wants to make some business. जो किसी ना किसी इंसानों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, उनके लिए, सभी के लिए जरूरी है. सो दिस इज वन ऑफ दोस बुक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन ऑफ द रीजंस मैंने ये बुक फर्स्ट चूज की, उसका एक रीजन जो था दैट इज दैट कि इफ यू स्टडी बिजनेस एंड जब आप कुछ साइकोलॉजी का स्टडी करोगे, आफ्टर अ व्हाइल यू विल फील कि वो बॉर्डर लाइन कहाँ पे है जहाँ पे आप एथिक्स की लाइन को क्रॉस कर रहे हो. मतलब कि एवरीबडी, शायद आप में से काफी लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, यू गाइस नो कि देयर आर वेज कि आप किसी दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है. बट दिस इज द बुक ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू एथिकली मार्केट एनीथिंग. लाइक हिज स्टूडेंट्स हैव जनरेटेड ओवर 30 बिलियन डॉलर्स इन रेवेन्यू डूइंग द एथिकल मार्केटिंग. सो इस बुक में वही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन डू द एथिकल मार्केटिंग इन अ वे कि ना सिर्फ आप खुद ग्रो कर रहे हैं, बट जो आपके कस्टमर्स है दे आर ऑल्सो ग्रोइंग. बिकॉज अल्टीमेटली इफ योर कस्टमर्स आर नॉट ग्रोइंग, आप लॉन्ग रन में यू विल नॉट हैव द सेटिस्फैक्शन. एंड बिजनेस जब तभी बड़ा होगा व्हेन योर कस्टमर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग. सो वी गोना स्टार्ट विद दिस बुक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विल टेक इट लास्ट. आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन. एंड आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर फॉर से, मुझे इतना ज्यादा स्पीकिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है. So if anything mistakes happens, it happens. It's okay for me. If you don't like it, you can quit. I'm okay with that as well. I don't have a personal thing attached to this. But this is the one promise. I don't want to promise anything long. You don't expect कि भाई any big fancy कुछ होगा यहाँ पे. I'll just have the skip simple board, simple things. And but one promise is for sure कि quality information, that is for sure. So we're going to start with this. And I'll keep referring to my notes. मैं अपने notes को भी देखते ही रहूँगा. So I'll have a better idea. So let's talk about this book. I just want you to know, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ. The Vivek sir book name is This is Marketing by Seth Godin. And one more thing guys, this is the first time I'm doing. ये प्लान नहीं था, बट एवरीबडी हु इज गोइंग टू अटेंड दिस, हम नेक्स्ट कॉल में जिस बुक की बात करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू ऑल दैट. मतलब आप सभी के लिए आई विल गिफ्ट यू दैट बुक, एंड आई वांट कि अगली बार आप वो पढ़ के आए. सो मुझे नहीं पता कि कितने लोग अभी ज्वाइन करेंगे, बट आई हैव लाइक सेंट, मैंने कुछ अपने पर्सनली कुछ लोगों को भेजा था, कुछ ऐसे कस्टमर्स को भी ये भेजा था. तो जितने भी लोग आज ज्वाइन करते हैं, द नेक्स्ट बुक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आई विल गिफ्ट यू एवरीवन जो इस प्रोग्राम में है. सो सभी के लिए आई विल गिव दैट बुक, सो यू कैन रीड एंड नेक्स्ट कॉल में वी कैन टॉक अबाउट इट. सो आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस के व्हाट डू यू थिंक बाय मार्केटिंग. सो जस्ट ट्राई टू आंसर इट. यू डोंट हैव टू टाइप इन चैट, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट यू टू नो योर डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. एंड बिफोर वी स्टार्ट,
जब भी कभी ऐसा लगे कि देयर इज अ रूल आई फॉलो, कि कई बार ऐसा लगे कि कुछ चीज नहीं है, सुन रहे हैं तो हमको लगता है शायद ये गलत है. नाउ दिस गाय इज लाइक अ गॉड फादर इन मार्केटिंग. सो जस्ट प्रिटेंड ही इज राइट. ऐसा नहीं है कि मान लो कि ये सच ही है, बट फॉर अ वाइल, फॉर दिस 2-3 आवर्स, ये 2-3 घंटे जब हम बात कर रहे हैं, जस्ट प्रिटेंड दैट ही इज समबडी हु नोज ही इज टॉकिंग अबाउट इन, यू आर रॉन्ग. बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो मेंटल बैरियर है वो शायद आपको वो नॉलेज अंदर जाने ही नहीं देगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि what is marketing per se. I just want you to know, I just want to know your definition of marketing. You can put in chat. If you don't want to put in chat, it's okay, but just think about it. I'll just give a half a minute, and then I'll talk about what he says about the concept of marketing, what he believes in a marketing, and where he draws the ethical boundaries. लाइक कहाँ पे वो एथिकल बाउंड्रीज आती है जहाँ पे आप एक एथिकल मार्केटर से इनएथिकल मार्केटर बन जाते हैं और वहां पे आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं. सो जस्ट गिव यू 30 सेकंड एंड जस्ट थिंक अबाउट इट. सो आई होप कि सभी ने कुछ सोचा होगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केटिंग. So let's talk about what he says, like what Seth Godin says about the concept of marketing. Like for him, it's very simple, that it's a generous act of helping people solve their problems. That's it. Basically, it's just an act. You are doing some service to help solve their problem. That is all you are doing in the marketing. You can use psychology, you can use anything. Basically in business there is agar aap economics ko study kare, there are 3 things you use to anything: money, energy and manpower. You use money, energy or manpower to create something and to serve the person whom you are trying to serve. That is the marketing. You are trying to help, कुछ उनका कोई problem है, you are trying to solve that problem. So that is the definition of marketing according to this particular guy. Now what is not a marketing? Like कई बार क्या लगता है कि just running ads is a marketing. Running just running some promotion, doing some PR. Like he has this very cool saying. I just want to कि मैं उसके exact words की, getting the word out is not marketing. Like how, let's say कि कोई SEO कर रहा है तो he will promise you कि he'll get you the number 1 page, number 1 ranking. That is usually the promise SEO person makes. अगर कोई who is someone who is doing Facebook ads, someone like me, like I have my own agency. So if somebody is doing an ad, they will feel like I'll get you the results. If someone is a PR professional, they'll be like, I will get you, feature in this particular program, paper, particular magazine. But this is not marketing. Marketing is like, this is a very selfish way of seeing the marketing itself. According to him, marketing starts with the customer. If you don't understand who your customer is, like according to him, there is 3 things that a marketing works on. Just a minute, someone has question. Okay. So there are 3 pillars of basically a marketing. अगर आप कभी भी कोई भी marketing कर रहे हैं तो 3 questions you should have in your mind, and this 3 question will make you ahead of 90% of people are there. Why I was saying that, there's a good book named MBA in Box. That's a Harvard book, Harvard textbook जो Harvard में पढ़ाई जाती है. If you study that book, there's a section in marketing which says, let's say कि you have 100 hours to spend on marketing.
out of that 100 you should spend 90 on figuring out who the customer is, rest 90% on what you going to sell. मतलब कि let's say कि आपके पास you have 100 hours, 90 hours you are just spending कि customer कौन है from you whom you are targeting. After that you figure, आपके पास 9 घंटे जो बचे हैं, then you figure out कि आप उसको क्या बेचोगे, like what product is just a 9% of it and the rest 1% is like how you going to do it. मतलब कि वो जो आपका मैसेज है आप कहाँ से पहुंचाओगे, will you do Facebook ads, will you do LinkedIn ad, Twitter ad, that's just 1%. and if you, अगर आप कहीं पे भी जाओ, most people are talking about this 1% or max to this 10% कि उनका product क्या है and where they going to market this. This is what most people are talking about, but the majority of the focus should be कि actually किसको target कर रहे हैं, whom you are trying to change. The three pillars in which Seth Godin thinks कि marketing पूरा जो base है. Number one is who you are trying to help. आप किसको help करना चाहते हो, whom you are trying to help. Second is what are you trying to change. And third one is what promise are you making. Now these are three questions. I hope it's थोड़ा बहुत readable है. If it's not, just let me know. But just think कि आप अभी जो currently जो business कर रहे हो, what you think कि what are the things you think कि what whom you are targeting. Do you have a clear idea कि आप किसको target कर रहे हो? Do you have clear idea कि what you are trying to change in that person's life? And do you have clear idea कि आपका promise क्या है? I'll just give you a minute. And one more thing I just want to be clear. This is not something I'm doing for money. Like some people have paid for this particular thing. उनको कुछ bonus में मिला है. Some people get here free. I mean, if you don't want to comment, like comment नहीं करना है. Don't want to, you know, I don't want to be an entertainer per se. If you don't want to comment, just get the hell out. I don't care. Genuinely, I don't care because ultimately in a long run, I want कि जिन लोगों को help कर सकूं, they have to do some effort. अगर उनके इनसे कुछ effort नहीं है, if यहाँ पे आप कितना भी सीख लो, otherwise it will be just like a YouTube video कि आपने वीडियो देखा, आपको एक डोपामाइन किक मिला कि you feel कि कुछ हुआ, but progress is only going to happen when you start thinking. वो सोचना चालू करोगे कि it happens. So just think about that कि do you have clear idea of these three things कि whom you are trying to sell, what promise are you making, what you are trying to do. Just think for a minute. I'll give you a minute and think about this. I hope you have some idea till now कि you have thought about this. And next thing I want you guys to think that what do you think, like what is the main component, what is the biggest skill you need in order to grow a business? What is the biggest thing you need? What is the biggest quality you must have? आपके में वो सबसे बड़ी quality क्या होनी चाहिए if you want to be effective marketing person, if you want to be effective coach, consultant, or just in general a good entrepreneur? What is the number one quality do you think? And I want कि for this you comment कि so I know कि you guys have like सुन रहे हो, वरना तो मतलब like I can see people but you know पता नहीं चल रहा है कि सच में को लोग सुन भी रहे हैं या नहीं.
So just give me an answer. Okay, communication and persuasion. Thanks, Rahul. So what आप सबको क्या लगता है? What else? It's a close, but it can be more specific, Rahul. Yeah, he said communication and persuasion. That is, yeah, true. Okay, core problem of the customer, accurate, thoda specific words. Yeah. So if you think your ability to understand your customer, like the ability आपका जो है कि आप उस कस्टमर के शूज में रह के बेसिकली उसका जो the way he is living, अगर उसको पूरी तरह से समझ पाओ, the greater level of the word, technical word is empathy. The more empathy you have towards the person, कि जितना गहराई से आप इस इंसान के पेन्स को समझ पाओ, आपको ये चीज समझ आए उसको इंसान को ट्रिगर क्या करता है, what makes that person happy, क्या है जिसकी वजह से वो इंसान दुखी हो जाता है. So the technical word is empathy. Like if you don't have empathy, it is very hard for anybody to be a good marketing person or even in larger sum a good business person, because आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपके कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है. यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट बट वो शायद आपके कस्टमर को चाहिए ही नहीं. अ गुड एनालॉजी फॉर दिस इज दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर है, अगर एक बिजनेस है, द एनालॉजी की तरीके से सोचे तो इट्स बेटर कि आप पहले, ऐसा नहीं होगा कि आप एक चाबी बना दे और फिर ढूंढे कि उसका लॉक किधर है. इट्स ऑलवेज यूजफुल एंड मोर प्रोडक्टिव कि आप पहले लॉक बनाओ एंड देन फिगर आउट, पहले लॉक ढूंढो एंड देन फिगर आउट कि कौन सी कीज उसके लिए चाहिए एंड यू ट्राई टू मेक द कीज फॉर द लॉक rather than doing the reverse. अगर उल्टा करोगे तो it's not productive. पॉसिबल होता है, once a while हो जाता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और मार्केट ने उसको पकड़ लिया, बट यूजुअली ये नहीं होता. You need to understand that you have to have empathy, you have to have understanding about the customer whom you are targeting. So this is something you guys need to understand. Just a minute, I need to clean my face and don't know why AC is not working here. So yeah, it's okay. So there is a cool story in this particular book which states कि empathy कितना जरूरी है. तो he's talking about a company which has glasses, मतलब कि जो चश्मे आते हैं नंबर के, like अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आपको नंबर्स है तो उसके चश्मे आते हैं. तो there is a company name is Vision Spring करके एक कंपनी है. they came in दिल्ली के नजदीक में एक गांव में वो लोग गए, and what they were doing is कि उनको पता था कि उनके पास ये डेटा था कि वहां पे जितने भी लोग 50 ईयर प्लस है, 50 साल से ज्यादा के हैं, उन सभी को चश्मे की जरूरत है, बिकॉज दैट्स अ सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट कि हर इंसान जो है 50 साल के ऊपर का उसको चश्मे चाहिए कहीं ना कहीं. नाउ व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने 150 रुपए में चश्मे बन जाए और 200 में वो बेच पाए, बिकॉज दैट वाज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने क्या करा, दे वर गोइंग देयर और वो लोगों को वहां पे जैसे गांव में लोगों को इकट्ठा करते वैसे इकट्ठा करते, वहां पे एक एक कर को सबके बुलाते कि भाई आप यू वांट टू चेक कि आपका नंबर कौन सा है, और सबको दिखाते कि ये नंबर है. एंड प्रोसेस ये था कि लोग आते, चश्मे पहनते, उनका पता चल जाता कि ये नंबर है, दैट्स ओके. फिर वो चश्मे निकाल के वापस दे देते और उनको बोलते कि आपके पास ये 10 ऑप्शन है, जो भी चश्मे आपको चाहिए यू कैन टेक इट. नाउ द सीन वाज कि ओनली 35% पीपल वाज कन्वर्टिंग. 100 में से 35 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं 35 लोग ही थे जो कन्वर्ट हो रहे थे, उनको पैसा दे रहे थे. नाउ दिस डूड वाज देयर, सेथ गॉडिन, एंड ही इज थिंकिंग कि 65% लोग जिनके पास रिसोर्सेज है, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट 200 रुपी, और वो ऐसे ही लोगों को ला रहे थे जिनके पास 200 रुपए थे. 65% ऐसे लोग थे जिनको वो नीड है, बट स्टिल दे आर नॉट बाइंग इट. And they did just one thing which changed the whole thing. मतलब कि 35% से almost 70% चला गया उसका conversion. Now this is a very subtle thing. शायद कई बार क्या होता है कि हम ये सारी चीजों को नोटिस भी नहीं करते डेली लाइफ में. But what they did initially that was 35% उनका conversion rate था, बाद में 70% हुआ. What was the difference? Only one difference.
व्हाट ही डिड कि इंस्टेड कि वो जब वहां पे जा रहे थे चश्मे दे रहे थे और उसके बाद जो 10 ऑप्शन दे रहे थे उन्होंने सारे चश्मे अंदर रख दिए। अब जब भी कोई नया इंसान आता वो चश्मे पहनाते एंड दे लाइक कि नाउ पे 200 रुपीज और हमको चश्मे वापस दे दो जो भी है। बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि जो सैंपल वाले चश्मे थे वो बेच नहीं रहे थे। अभी ये हो रहा था कि जो चश्मे पहने उन्होंने अभी वही चश्मे उनको बेचने थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं दे रहे थे। दिस वन लिटिल थिंग चेंज्ड होल सिनेरियो कि 35% से 70% कन्वर्जन बढ़ गया। नाउ व्हाई? अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी का अंदाजा है तो पहले सीन में क्या हो रहा था कि जब वो लोग चश्मों के 10 ऑप्शन देख रहे थे तो दे हैव टू बाय समथिंग न्यू। और दूसरे केस में क्या हुआ कि जब वो चश्मे उन्हीं के पास ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट करे थे, दे फील द फोमो, तो दे अपील टू टोटली डिफरेंट इमोशंस। और उन वहां पे जाके इट्स लाइक कि 35% से 70% कन्वर्जन बढ़ गया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस। कई बार क्या होगा कि हमारे लिए ये सोचना कि भाई शॉपिंग जो है वो भी रिस्क हो सकता है, इट इज वेरी हार्ड। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि कोई बंदा जो गांव में है और जो दिन का 200 रुपए कमा रहा है उसके लिए शायद शॉपिंग पे जाना इट सेल्फ इज अ रिस्क। और जब तक आप वो कस्टमर के प्रति आपको वो एम्पैथी का फील नहीं है, यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कस्टमर कि उस पर्टिकुलर पेन की वो सिर्फ वो चश्मा जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस देख के शायद उसके दिमाग में वो फियर क्रिएट हो रहा था एंड ही इज नॉट बाइंग इट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू थिंक इन योर बिजनेस, कैन यू डू द सेम? एंड आपको अगर पता है कि फोमो वर्क्स 5 टाइम्स मोर देन रिवॉर्ड, अगर मुझे 50 रुपए बचाने के लिए मैं जितना एफर्ट करूंगा उतना मैं 50 कमाने के लिए नहीं करने वाला। इट इज सेम लाइक 5, अगर मेरे को जितना पैसा मिल रहा है, लेट्स से अगर आप, इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको सुबह कोई कॉल करके बोले कि दिस इज आई हैव अपॉर्चुनिटी, सुबह 5-6 बजे की कॉल करके आपको बोले कि दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि जहां से यू कैन मेक 10,000, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी। बट अगर उसी इंसान को बोले कि भाई अगर ये जल्दी कर दे वरना तेरे 10,000 रुपए तेरे अकाउंट में से चले जाएंगे, देन पीपल आर मोर हैप्पी just because कि people don't want to lose what they already have. So just think about it कि आपके अपने बिजनेस के अंदर do you have anything कि जहां पे आप जब कस्टमर से मिल रहे हो तो क्या कौन सी चीज को आप ट्रिगर करवा रहे हो? आर यू आस्किंग देम टू टेक अ रिस्क? आर यू आस्किंग देम टू कैंसिल समथिंग? लाइक फॉर एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, व्हेन वी हैव स्टार्टेड वी हैव टारगेटेड सम पीपल और हम लोग क्या करते थे, वी स्टार्ट टू गिव सम फ्री सर्विसेज ना। उससे होता क्या था, आफ्टर अ वाइल व्हेन अ पर्सन गेट्स फ्री सर्विस तो नाउ ही इज यूज्ड टू इट, तो देन यू आर ट्रिगरिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू थिंक इन विच अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके, छोटी सी चीज थी, जस्ट अ लिटिल चेंज दैट 35% का डिफरेंस आया था इस छोटे से चेंज की वजह से। सो यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके बिजनेस के अंदर you need to have empathy ki what is triggering your particular customer, and then you have to make sure ki you are triggering the right points depending on the person. Because for example अगर उसी की जगह अगर दिल्ली की जगह वो लोग कहीं यूएस के किसी सिटी में होते तो दे वुड हैव कि वहां पे वो चीज एग्जैक्टली बैकफायर कर जाती। एंड देयर इज अ गुड एग्जांपल इन दिस बुक कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स के बाद स्विच हो जाता है। बेसिकली दे आर 360 डिग्री टर्न अराउंड। नाउ दिस इज अ गुड मेटाफोर टू यूज कि नो मैटर व्हाट टैक्टिक यू रीड, आप साइकोलॉजी में, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी में तो ये चीज काफी कॉमन है कि वंस मोस्ट पीपल स्टार्टिंग यूजिंग इट वो ट्रिक्स काम करना बंद कर देती है, एग्जैक्ट ऑपोजिट चीजें काम करना चालू कर देती है। in a long run you have to understand कि what kind of triggers you are using and you need to have empathy. आपको अपने customer का understanding you need to have. So I just want you to think कि do you have understanding whom you are targeting, what makes them fearful? Like let's say कि last जो भी customers के साथ आपने interact किया हो, either it could be personally, it could be your Facebook ads, कहीं पे भी, do you think you have the idea कि आप उस इंसान का फियर किस तरह से ट्रिगर करवा सकते हो? डू यू हैव द आइडिया कि व्हाट मेक्स दैट पर्सन हैप्पी? तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि डू यू हैव आइडिया कि लास्ट जिस इंसान से आप मिले, क्या आपको ये पता है कि उस इंसान के लिए कौन सी चीज है जो फियर क्रिएट करेगी और कौन सी चीज है जो प्लेजर क्रिएट करेगी?
Now, if you have this idea, the long run में you are somebody, you will be somebody who can easily, change people for better, because these things can be used to manipulate. अगर आप ये चाहो तो आप इसको manipulate करने के लिए लोगों को use कर सकते हो, but this can be also used to for positive. So just think कि last जिस customer के साथ आपका interaction हुआ है, या फिर it could be any person, it could be your wife. I have seen people, like मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं 20-30 साल से शादीशुदा है, they don't have any idea कि उनकी वाइफ को कौन सी चीजें ट्रिगर कर जाती है. Same way, you can think about the person or you can think about the customer. Just think about that. Do you have any idea कि what caused them to be fearful? उनको कौन सी चीज है which makes them fearful? Just think for a minute. Okay, so I hope you get the idea कि what is the most important thing, कि सबसे important क्या है business या फिर किसी भी चीज के अंदर, कि you need to have empathy, कि आपको वो empathy हो, कि you need to understand कि आपका customer को क्या चीज trigger करती है. अगर आपको ये चीज का idea नहीं होगा, then you are not able to, convey your message. There's a good example I want to share from this book, that he says कि when a person buy a quarter-inch drill, basically एक drill machine है, when a person is like, छोटा सा drill machine जब खरीद रहा है, he is not actually buying the drill machine, but like people think कि अगर आप सोचो कि वो एक feature है, that product, वो actually people don't want to buy that, but अगर आप थोड़ा एक level deep में सोचो, तो लोगों को उससे जो वो दीवार में होल होगा, लोगों को शायद उसकी जरूरत है. अगर उससे थोड़ा डीप में सोचो तो people don't even want that hole. What people want, लोगों को क्या चाहिए कि वहां पे वो होल के बाद वो जहाँ वो चीज जो वहां पे लटकाएंगे, people want that. और even let's say कि वहां पे वो लटकाएंगे, अगर उससे भी थोड़ा डीप में जाओ, so they just don't want that, but उनको ये चाहिए कि वो शायद यही चीज में वो दूसरों से करवा सकते थे, किसी प्रोफेशनल से करवा सकते थे. शायद ये हो सकता है कि they want that satisfaction of doing by themselves, कि खुद उनको करना है वो चीज. या फिर अगर और डीप में जाओ तो शायद वो खुद करने की वजह से शायद उनके जो स्पाउस है, उनकी नजरों में उनको जो एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी, जब उनके वो शायद उनके स्पाउस या फिर जो भी है उनको कुछ प्रेज मिलेगा, दे माइट वांट दैट. सो आपके कस्टमर कितने डीप लेवल में क्या चीजें उसको चाहिए, यू नीड टू थिंक अबाउट कि सरफेस लेवल पे नहीं, डीप इमोशनल नीड्स आप उनको कौन से मेट कर रहे हो, आप उनके कौन से इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हो. बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, दुनिया में किसी भी इंसान को आपकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए. अगर आपकी प्रोडक्ट इस दुनिया में नहीं भी है, पीपल आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इवन द प्रोडक्ट लाइक एप्पल या फिर कोई टेस्ला, विच आर बिग कंपनीज, अगर वो प्रोडक्ट भी अगर आज जीरो हो जाती है मार्केट के अंदर, लाइक फॉर अ ईयर, आफ्टर अ ईयर पीपल डोंट इवन रिमेंबर, लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि वो प्रोडक्ट थी क्या, उसका क्या यूज था. सो पीपल डोंट वांट द प्रोडक्ट, पीपल वांट कि वो प्रोडक्ट से उनको क्या फील आया, व्हाट इमोशनली हाउ यू आर एबल टू ट्रिगर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाट पीपल वांट. सो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू चेंज in terms of their emotion wise. So I hope you get the idea so far. If you have any question you can ask. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है the way I am speaking, because मैंने जैसे पहले बोला I am not that great of a speaker,
बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो अगर कोई भी इश्यू है, कहीं पे लगे कि कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके समझाओ, देन यू कैन ऑलवेज आस्क. सो आफ्टर दिस, once you have the idea, once you have the empathy, now आपको you have to understand कि everybody whom you are trying to change. First, this is the most important question. अगर किसी भी business में हो तो first question is who you are trying to change. Now this who can't be everybody. Even if you think about, मैंने आज ही वो रिसर्च करी थोड़ा बहुत कि मैकडोनाल्ड्स का जो मार्केट शेयर है दैट इज लाइक 24%. मतलब कि दुनिया में 100 रुपए का जो फास्ट फूड बिकता है उसमें से सिर्फ 24 रुपए का मैकडोनाल्ड्स का बिकता है. एप्पल हैव अराउंड 22 और 23% मार्केट शेयर. मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो भी, उसका भी मार्केट शेयर जो है दैट इज लाइक 22-23%. सो यू कैन नॉट गेट एवरीबडी, बिकॉज सभी को टारगेट करने जाओगे दैट इज टू डाइवर्स. Like everybody is lot of people and everybody has a different drive. So you are never able to understand कि आप कौन सी चीज ट्रिगर कर रहे हो. और everybody, you cannot, no business, no single person can target everybody and no single person can make that change. So you need to understand, you need to define. आपको ये define करना पड़ेगा कि who is your customer. That is the number one thing you need to define. Just a minute. Now, in order to define, you need to start with something called as worldviews. What worldviews means? Just a minute. Worldviews means basically हर इंसान जो है उसके खुद के कुछ biases है. They are coming there with some beliefs. जब भी आपसे कोई इंसान interact कर रहा है तो उसका कुछ past experience है, उसके कुछ past beliefs है, कुछ values है. So they are coming with that. So that is, और वो अपनी जगह पे सही है. अगर फॉर एग्जाम्पल इस बुक में द बेस्ट थिंग अबाउट द बुक ही सेज कि अगर आप जब भी किसी से बिजनेस की बात करते हो और अगर वो आपसे बिजनेस नहीं करता आपके साथ, ही इज राइट. लाइक ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज राइट. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद उसको जो चाहिए वो आप डिलीवर नहीं कर सकते. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि what is their worldviews, what is the persona of the person, what are their beliefs, what are their values. तभी जाके you can actually able to help them. Otherwise it's impossible कि you are able to help any kind of this kind of person. So the best thing as a like you are a service provider, you might be a service provider, कोई product है, the best thing what you can do, you can think about the psychographics. साइकोग्राफिक इन द सेंस कि यू कैन स्टार्ट कि आप कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हो एंड व्हाट आर देयर वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई इन योर बिजनेस. दिस इज एक्सरसाइज यू कैन ट्राई. ड्रॉ एन एक्सिस एक्स एंड वाई. ऐसे ग्राफ्स आप लोगों ने काफी देखे होंगे. सो नाउ यू हैव टू चूज टू थिंग्स विच योर कस्टमर्स केयर्स अबाउट. लाइक द एग्जाम्पल इस बुक में जो है विच इज अबाउट द parcel service. Now in parcel service people care about security and speed. Now आपको भी अपने बिजनेस के बारे में सोचना है कि what people care about. It could be price and authority of the person. For example, if someone is in health coaching, the price of your coaching versus versus the authority of the individual, that matters. Status of the person. It could be for example, even in phones, like people care about the price of the phone and the functionality or the emotional value. It's like status, how much status it's going to bring. So you can think about any two values and now you have to define कि कहाँ पे कौन सी चीज हो सकती है. Now in this particular example he shares that if you want a high speed and high security, then FedEx can do your work. तो इससे होगा क्या? Now why it is important? Because आपको you have to figure out कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, everybody have a similar kind of desires, similar kind of goals, but
सबको ट्रिगर डिफरेंट चीजें करती है. कुछ के लिए शायद फियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ के लिए रिवॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. लाइक आई हैव सीन पीपल, अगर उनको छोटा सा भी रिस्क लगे, दे नेवर टेक अ रिस्क. और काफी लोग होते हैं हु आर ट्राइंग द बिगेस्ट रिस्क इन द वर्ल्ड. सो यू हैव टू फिगर आउट. अभी कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ज्यादा सिक्योरिटी भी चाहिए, ज्यादा स्पीड भी चाहिए, तो फेडेक्स ने अपने आप को उस तरह से पोजीशन करा है कि दे आर द वन हु कम इन देयर माइंड. अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको ज्यादा स्पीड चाहिए और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो फेडेक्स उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली फेडेक्स ही आएगा. सेम अगर स्पीड चाहिए बट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो इट कुड बी, अब बाइक पे भेज दो या फिर कोई ऐसी चीज जहाँ पे इट कैन गेट लॉस्ट बट जल्दी पहुंचने की संभावना है. विथ लाइक हमारे यहाँ पे जहाँ पे आपको स्पीड और सिक्योरिटी दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो इट कुड बी अ पोस्टल सर्विस. एंड फोर्थ वन वाज लाइक यूपीएस करके कोई इंस्टीट्यूट है यूएस के अंदर, विच ही टॉक्स अबाउट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ यू आर पोजिशनिंग योर सेल्फ इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कि इंडियन मार्केट की बात करें, तो देयर इज अ वन एक्सेस कुड बी प्राइस एंड अनदर एक्सेस कुड बी फीचर्स. देयर आर सम पीपल जिनको ज्यादा प्राइस चाहिए और बहुत फीचर्स चाहिए, तो दे ऑप्ट फॉर अ वेरी 2 लाख 3 लाख वाले फोन्स. देयर आर सम फोन्स आई हैव सीन, लाइक मैंने कल ही देखा था, दैट वाज लाइक 4.5 lakhs. There could be another things that people want. Let's say कि फीचर की जगह पे स्टेटस. Now let's say that status, price and status, so Apple comes in mind first. Now अगर उसकी जगह कुछ को प्राइस कम देनी है but status, he still wants the status. So I have seen people, they are going for OnePlus because these companies have positioned themselves as that. किसी का let's say कि status उतना नहीं चाहिए but they are buying high price phones, so they are going for like a normal brand like a Samsung के कुछ ऐसे phones है जो शायद आपको दिख के पता भी नहीं चलेगा कि they are that expensive phone, but these people are going for that जिसमें प्राइस है लोअर बट उतना स्टेटस शायद उनको नहीं मिलेगा कंपेयर टू एप्पल प्रोडक्ट्स. सेम हैपन, somebody who wants a cheaper phone and no status, they don't care, they just buy any phone they can get it from the market. So you have to understand कि what your customers cares about, कि आपके कस्टमर और कौन सी, अगर आप कस्टमर जो भी चीजों के बारे में सोचते हैं, that is the thing you have to focus on. Just think about that, what are the two things your customers cares about, like top 2 priority आपके customers की क्या है. This is all it comes down to. इसमें सिंपल सा उसका मतलब यही होता है कि आपके customers की जो 2 priorities है top, उसी के हिसाब से your position, you can do your positioning. Because if you understand human mind, this is not from this book, but अगर आप ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करो तो there is a saying कि human brain is work like a human, just like a human egg. मतलब if a female के अंदर once she become a pregnant, another sperm or like she cannot be pregnant again at the same time. मतलब ये नहीं है, once the female is pregnant she cannot have another baby at the same time. Same happen with human brain. Once a person और कंपनी, कोई भी है, पर्सन है या कंपनी है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पोजीशन ले ली है मार्केट के अंदर, सेम पोजीशन की दूसरी कंपनी उनके दिमाग में नहीं हो सकती. इट्स इम्पॉसिबल, इट इज साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल. नाउ इवन यू कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, थिंक अबाउट कि व्हाट एज अ पर्सन व्हाट डू यू थिंक कि आप एज अ पर्सन आपको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द थिंग्स आई हैव डिसाइडेड ऑलमोस्ट लाइक जब मैंने बिजनेस चालू किया था ना, वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू रिमेंबर फॉर, एंड वन थिंग इज दैट even the person, जो लोग मुझे, the people who hate me, nobody says I am dumb. Like one thing I want to position myself is smart. Like everybody, like जितने लोगों से मेरा interaction होता है, most people get this feeling that I'm a smart person.
just because I read something, and kahin na kahin that is how I want to position myself. And another thing I wanted to do is like, I'm an experiment person. I like to try new things. So these are the two precisely how I am positioning myself. So you can also think about, even if you are in any organization, तो यहाँ पे कई बार होता है कि रिलायबिलिटी का एक फैक्टर, अगर आप कोई बॉस है कोई, तो आपको भी पता होगा कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, he might not be the best in terms of the work, but he is reliable. आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो आपके यहाँ पे है. So just think about it कि what are the access, even your personal as a yourself as a person, कि आपका क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, एंड थिंक अबाउट कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, उसका क्या पर्टिकुलर पोजीशन है मार्केट के अंदर. बिकॉज इफ यू थिंक, तो जितने भी लोग आपसे पर्सनली, लेट्स से आपके 10 लोग नजदीक के, उनको अगर एक्सक्लूड कर दो, तो बाकी जितने भी लोग हैं, दे विल हैव सम इंप्रेशन ऑफ यू इन देयर माइंड, और वो उसी तरीके से आपको जज करेंगे. और अब अगर आप कॉन्शियसली इफ यू आर एबल टू पोजीशन योरसेल्फ लाइक दिस, तो होता क्या है कि इन अ लॉन्ग रन आपको पता है कि यू आर प्रिसाइसली, आप ऐसे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जिनको शायद उतना ही पता है, और दे हैव सिमिलर वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने काफी लोगों को इसका फ्री लिंक दिया था. नाउ आई नो फॉर श्योर कि शायद उसमें से मैंने आई गेस अराउंड 50 लोगों को भेजा था, एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे पता था कि कौन से 10-12 लोग ज्वाइन करेंगे जिनको फ्री दिया था, जस्ट बिकॉज कि आई नो कि किन लोगों का वैल्यूज मेरे वैल्यूज से अलाइन करता है, हु वैल्यूज लर्निंग. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई हैव पोजीशन माई सेल्फ एज. तो नाउ थिंक अबाउट दैट कि एज ए इंडिविजुअल, बिकॉज आप में से जितने भी लोग कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू नीड टू पोजिशन योर सेल्फ इन द मार्केट इन अ वे कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर पाओ जिनके साथ आप लॉन्ग रन में बिजनेस करना चाहते हो. नाउ व्हेन कम्स टू बिजनेस, ही गिव सम एक्सेस फ्रॉम विच यू कैन चूज, and you can think I'll share the screenshot of this with you all, but still यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते. तो नंबर 1 is speed. काफी ऐसे बिजनेस है, डू यू थिंक कि आपके बिजनेस में स्पीड इज इंपॉर्टेंट और नॉट? प्राइस, परफॉर्मेंस, ingredients. Now this is an interesting example. I just had last month मेरा एक मीटिंग हुआ था एक सप्लीमेंट कंपनी के साथ. नाउ देयर यूएसपी इज कि उनको सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करना था कि उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है. अभी लेट्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट प्रोडक्ट इज वे प्रोटीन. नाउ वे प्रोटीन जब भी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करते हो, दैट डज अ लिवर डैमेज. ओके, सो उनको वे प्रोटीन एक्चुअली नहीं बेचना था. देयर मार्केटिंग इज अ होल अराउंड द थिंग कि दे हैव सम सब्सटेंस. उन्होंने उस पर्टिकुलर वे प्रोटीन में ऐसा कुछ डाला है जिसका यूज करके आप भले ही ज्यादा कंज्यूम करोगे, योर लिवर विल नॉट गेट डैमेज. दैट इज व्हाट देयर कस्टमर केयर अबाउट, कि उनके कस्टमर को फर्क पड़ता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हुए. इसके अलावा आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल कि आई एम फॉलोइंग ए कीटो डाइट फ्रॉम लास्ट 44 डेज. आज मेरा 44 डेज एंड आई हैव एज अ वेज कीटो, मैंने लास्ट 40 डेज से ना रोटी राइस कुछ नहीं खाया. नाउ नेक्स्ट वीक इज माय बर्थडे एंड आई वांट अ कीटो केक. मुझे कीटो केक चाहिए. सो आई केयर अबाउट इंग्रेडिएंट्स की आई जस्ट वांट अ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स. आई डोंट केयर अबाउट द प्राइस. सो वहां पे अगर कोई अपने आप को, द बिगेस्ट पार्ट इज अहमदाबाद में ऐसा कोई नहीं कर रहा है. And if you guys want to do help me with that, I just have an open offer. I need some help with that. I am starting a business of keto cake in like 15 days. Like यहाँ पे आज like 19 July is today. I'm starting around by end of this month. I'll start a keto cake business. I'll just experiment and see if it works or not. But and one of those things, keto cake जो है, I am going to position that keto cake now. You know, keto cake. Now उसका position I will tell you. मैं अपनी marketing strategy से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि how I strategize about my marketing. जब मैं सोच रहा था initially, so it was simple. 2 axes. Okay. One is sugar spike. Now ये इस book का example नहीं है, and I'll tell you, अगर अगले calls में भी अगर आप रहेंगे तो I'll not just talk about books. I'll share my few पर्सनल एग्जाम्पल जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी होंगे
और बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट भी होंगे। तो एक है शुगर स्पाइक नाउ, एंड एक है प्राइस। द थिंग इज, मेरा बिजनेस प्लान ऐसा था, शुगर स्पाइक मतलब कि अगर आप कुछ भी खाना खाते हो तो योर ब्लड शुगर इज लाइक अ वेरी स्टेबल, जस्ट अ मिनट, या योर ब्लड शुगर इज जस्ट लाइक दैट, अगर जब भी खाना खाए इट गोज अप एंड जस्ट लाइक स्टे स्टेबल फॉर अ व्हाइल एंड देन जस्ट गो व्हेनेवर यू ईट, ज्यादा बढ़ता है। नाउ इफ यू ईट शुगर, शुगर खाते हो तो इट जस्ट गोज अप रियली हाई। ओके, सो माय टारगेट इज कि मुझे ऐसे लोगों को चाहिए कि ब्लड शुगर उनका स्पाइक उनको नहीं करवाना है, तो दे आर ऑन एक्सिस कि वो नेगेटिव में है, दे डोंट वांट कि उनका ब्लड शुगर ज्यादा स्पाइक करे। सो हु आर दोस पीपल? तो बेसिकली फॉर मी टारगेट ऑडियंस इज पीपल विद डायबिटिक। ओके, सो एंड आई वांट पीपल हु डोंट केयर अबाउट द प्राइस। सो माय सिंपल गोल, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि ये शायद हो जाएगा, बट एटलीस्ट आई हैव थिंक दिस थ्रू कि मुझे, आई डोंट केयर पीपल हु केयर अबाउट द प्राइस। लाइक नॉर्मल केक, लेट्स से कि यू माइट गेट अ केक फॉर 500 रुपी फॉर अ केजी, मेरे को सेम केक बेचना है 3 या 4 हजार रुपए में, 3000 और 4000 रुपी पर केजी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट, मुझे सिर्फ ऐसे लोगों को ही टारगेट। तो दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू पोजिशन माई प्रोडक्ट और माई बिजनेस, माई नेक्स्ट वेंचर। सो if you anyone, like I need help in almost everything in this particular business, from marketing to product. Like I need somebody who can make cakes for me, who can deliver, and who can do the marketing as well, or someone also a photographer, videographer, jo. And the whole USP of this particular product was कि we will create some form of video, मतलब कि केक का मेकिंग जो है, अगर आपके पास केक आया तो विल हैव अ QR कोड ऑन द बॉक्स, और आप उसको अगर क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी द होल वीडियो कि आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअल केक कैसे बना है। सो दिस इज समथिंग, this is how I think about this particular thing. Now I want you guys to think that how positioning, I hope you guys understand about the positioning, and I genuinely want कि आप अगर कोई question है तो अभी you can ask, or else I'll just go forward in 2 minute में I'll go forward. But just think about that कि अपने business में किस तरह से positioning कर सकते हो, या फिर अपने आप को किस तरह से positioning कर सकते हो। And if you have already have idea, अगर आपको ना जानने, मतलब आपको बहुत ही कम जानने वाले लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं, that is how you already have positioned yourself to the people. Okay, consciously think about that कि आप अपने आप को फ्यूचर में इस तरह से कैसे पोजीशन करो कि आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिले। तो आई गिव यू कपल ऑफ मिनट्स एंड थिंक कि हाउ यू कैन पोजीशन, एंड आई जस्ट वांट कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो यू कैन से, सो मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। सो या जस्ट आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ मिनट्स। ओके,
सो पोजिशनिंग अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आपका हाउ अ पर्सन, कोई भी जो इंसान है जो आपको देख रहा है या फिर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि हु यू आर, आपका यूनिक चीज क्या है। यूएसपी को पोजिशनिंग इज अ बिग पार्ट, द पोजिशनिंग उसी के अंडर आता है यूएसपी। ओके, यूनिक सेलिंग, व्हाट मेक्स यू यूनिक आपको। लेट्स से इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लेट्स से कि यू हैव लाइक 100 लोगों का एक ग्रुप है, झुंड है, और वहां पे नाउ आउट ऑफ दोस पीपल यू वांट टू टारगेट सम पीपल, कि आपको 100 लोगों के झुंड में से किसी को टारगेट करना है। नाउ लेट्स से कि यू आर सेइंग समथिंग कि आई जस्ट वांट पीपल हु आर ओवर 6 फीट। ओके, सो नाउ यू पोजिशन योरसेल्फ एज अ पर्सन की जो सिर्फ 6.5 फीट से ज्यादा लंबे लोगों को टारगेट करता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पोजिशनिंग। ओके, सेम फॉर एग्जाम्पल विथ पर्टिकुलर इन योर केस, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर काफी लोग हैं दुनिया में। नाउ you can position yourself as ki what you are specialized in. You are photographer. Okay, first just a minute, I'll give you a x and y axis for this. Let's say ki there's a photography and videography service you have. Okay, so one of the axis you can think is price. Price and quality, these are the things. So now if you are thinking ke price or quality mein where you stand, ke are you trying to like let's say you are doing Ahmedabad mein you are a photographer. Now think about this ki price and jo quality hai out of let's say ki is axis mein where you are out of 100, let's say you are like somewhere in between, average se zyada quality hai, and your price is also just above average. So that is where your position is. अभी you have to think कि किस तरीके से, अगर you have to see कि कितने लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सेम पोजीशन पे है, अगर और कोई है तो you have to change your position. Now you have to think about something else कि you might not go for quality, like you have to like अपने बिजनेस में you need to provide quality, but जो पहला फोकस है वो क्वालिटी से ज्यादा you can figure out के they want expertise. For example, they might want a reel creator, they might want a video like ads बनाने वाला किसी को स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जिनको सिर्फ स्पेशलिस्ट के साथ ही काम करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम वन ऑफ दोस पीपल. मेरे पास अगर ऑप्शन होता है, लाइक रिसेंटली आई हैव गेट इन टच विद वन ऑफ द लेडी, एंड मैंने कुछ टाइम पहले एक पब्लिक स्पीकर के साथ बात कर रहा था. नाउ दैट वाज अ होलिस्टिक काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकर, एंड उस बंदे से बात करके मुझे ये समझ आया कि उसको बॉडी लैंग्वेज का उतना समझ नहीं है. नाउ ऑन आइडियल डे इन आइडियल कंडीशन आई वांट टू अ पर्सन कि जो स्पेशलिस्ट है बॉडी लैंग्वेज में. सेम यू हैव टू फिगर आउट के व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, कि कौन से टाइप के लोगों के लिए यू वांट टू बी द फर्स्ट ऑप्शन, कि कौन से टाइप के लोगों के लिए ये यू वांट टू बी द फर्स्ट ऑप्शन. मतलब आर दे अ क्वालिटी कॉन्शियस पर्सन, और दे आर लाइक वो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ रील्स बनानी है, बेस्ट रील्स बनानी है, बेस्ट वीडियोस बनवाने हैं, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर है. लाइक फोटोग्राफर देयर कुड बी लाइक 100 फोटोग्राफर्स, बट उसमें कुछ लोगों ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है कि दे आर द बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट. पोजीशनिंग इज बेसिकली आपके बारे में सोच के वो इंसान के दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, दैट इज हाउ दे पोजीशनिंग वर्क्स, कि आपका जो बेसिकली इमेज क्या है उस सामने वाले के इंसान के अंदर. सो पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट दैट. तो यू हैव टू थिंक कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें व्हाट पीपल केयर अबाउट. आर दे प्राइस कॉन्शियस, आर दे क्वालिटी कॉन्शियस, आर दे स्पेशलिटी कॉन्शियस, और एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू थिंक. आई विल गिव यू फ्यू मोर. इसमें कुछ और भी थे जो कैनवास में हम आगे बात नहीं करी. जस्ट अ मिनट. यस, तो हमने बात करी थी प्योरिटी इंग्रेडिएंट्स के बारे में. उसके बाद था प्योरिटी. इन योर बिजनेस इज प्योरिटी मैटर्स. लाइक अगर आप में से काफी लोग स्नेह सर या शिवांगी मैम को जानते हैं, देन दे स्टार्टेड डिवाइन स्वीट्स करके एक ब्रांड था.
अगर आपने उसका मैसेज देखा हो तो दे हैव लाइक अ स्पिरिचुअल एंगल प्लस के एक प्योरिटी वाला एंगल था जो वीडियो पूरा बना था, दैट्स अ प्योरिटी काइंड ऑफ एंगल. सो इफ यू हैव सीन, अगर वहां पे अगर उनका जो सेल्स आया होगा, आई कैन बेट ऑन इट, काफी ऐसे लोग होंगे दे केयर अबाउट द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो यू हैव टू थिंक डज इट मेक सेंस कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मेक सेंस करता है कि नहीं. देन सस्टेनेबिलिटी, कि कितना लंबा चलेगा, क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ में ऐसा कुछ है जो चलेगा कि नहीं चलेगा. जस्ट अ टेक क्वेश्चन, if we have one position in the market and other one have same one, after some times then what can we do? Don't you think it will impact the market? Now इसका एक आंसर है कि डिपेंड्स कि पहले कौन आया है. फॉर एग्जाम्पल अगर Xerox या गूगल जैसी कंपनीज है, दे हैव पोजीशन सो वेल कि उनके लिए अभी अगर कोई और आ जाता है तो दे आर द प्रॉब्लम. ओके, नाउ देयर आर टू वेज टू डू दिस. अगर let's say you are number one in the market. Now, by the way, this is not from this book. This is from some other book I've read, which we will talk about this in this particular, like, if you join, you will learn. But for now, just think, agar aap position kar rahe and you think you are number one in the market, okay, then yes, then there is no problem. For example, like Google or Xerox, okay. Now, there is no possible way you should, there is no need कि you should change, okay. But if you are not number one, then you have to figure out कि आपका unique, you have to change it. Don't quote me this, but मुझे नहीं पता, I'm not good with, I'm not, you know, movies में I'm not involved, मैं movies नहीं देखता, but I guess just a minute, I'll remember the name. There's a heroine in the industry, film industry, Bollywood. She changed her name, like her name was also Alia, और आलिया करके एक और हीरोइन थी, which अडवाणी, I don't know, मुझे नहीं पता actually, हाँ, कायरा अडवाणी. Thanks मुकेश sir. So yeah, कायरा अडवाणी, she changed her name. I don't know if it's true or not, but story ऐसा सुना है, which is a kind of a smart move कि अगर एक ही नाम का अगर दो इंसान है तो it creates confusion in the human brain. So it's not possible कि वो उस तरीके से फंक्शन कर पाए. सो यू नीड टू फिगर आउट कि आप, यू नीड टू टेक सम अदर पोजीशन, तभी जाके यू कैन कम्पीट इन द मार्केट. सो सिंपल आंसर इज कि इफ यू आर नंबर वन, एंजॉय. अगर नंबर वन नहीं है, चेंज, एंड यू कैन स्लोली चेंज इट. एंड आई विल टेल यू द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज कि इवन इफ यू हैव लाइक $1 billion इन मार्केटिंग बजट, व्हाट हैपेंस विद Xerox करके जो कंपनी है, they bought a company which of computers. उन्होंने एक कंपनी बाय करी थी जो कंप्यूटर्स की थी. So what they did कि they try to sell computers. They have like $100 million of budget, $100 million. Now still that company won't be successful because लोगों को वो चीज जम ही नहीं रही है. People don't want to, people associate Xerox with the machine, Xerox machine, but they don't associate them with a particular like computers. At that time, computer में जो king था, that was IBM. Now IBM is like they're best in the computers. Xerox is best in their industry. So you have to figure out कि आपको उस particular चीज में कौन सी चीज पर focus करना है. Now let's go for next. कि maintenance cost कितना है आपके product का. Like there are some products जिसका maintenance cost matters and your audience might be very, you know, cautious about it. It could be maintenance cost or you can say recurring cost भी हो सकता है. For example, अगर कोई इंसान डाइट कर रहा है, now वो कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि he is trading something, कि उसकी he have certain budget, so he is buying less quality of whey protein, but he is also buying 3 other things. So it also matters कि you are very, आपका जो recurring cost है, is your audience is very cautious about that. Then safety. Now this is very, you know, my friend Kunjal, he is very concerned about this particular thing. So he's like, whenever he'll buy a car, he'll buy only Tata, because Tata position themselves is like, they are safest car.
So this is how they position themselves as. तो the people like my friend, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डायरेक्टली वो चीज अपीलिंग हो गई. So you can also figure out कि then distribution. Is this something matters in your business? Like there are other 10 things which I want to share, but I don't think it makes sense कि वो शेयर करूँ उतना ज्यादा, उसके कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है. So I just keep it here and I'll share the basically I'll share the screenshot of this कि क्या क्या चीजें हैं जो एक्सेस के लिए आप सोच सकते हैं. But it depends कि hyper you have to be hyper involved in your business कि what people care about. और कई बार आप कस्टमर से बात करेंगे ना तो भी आपको समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट रिसेंटली आई थिंक मैंने अपने लास्ट वेबिनार में शेयर किया था कि लेट्स से कि यू आर इन कपड़ों का बिजनेस है एंड वेस्ट साइज इज वन ऑफ द बिग थिंग्स. या फिर जिम के लेट्स फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल इंसान जो जिम नहीं जाता और एक इंसान जो जिम जाता है, उनके स्ट्रक्चर जो है बॉडी का दैट्स वेरी डिफरेंट. लाइक मेरे जितना इंसान जो है, मुझे नॉर्मल पैंट्स नहीं होते. ओके, सो दैट कुड बी अ कंपनी जो अभी नहीं है. अगर आप में से किसी को फ्यूचर में बिजनेस ऐसा कुछ करना हो, यू कैन ट्राई दिस. गो फॉर यूएस में ऐसी एक कंपनी है, दे आर स्पेशलाइज इन ओवरसाइज पैंट्स. मतलब ट्रिपल एक्सएल से ज्यादा, मतलब 48 या 50 इंचेस अगर स्टमक है तो उससे ज्यादा के पैंट बनाने वाली एक कंपनी है. एंड दे चार्ज लाइक 5x प्रीमियम. मतलब के नॉर्मल पैंट जो आपको मिलेगा उससे 5 गुना ज्यादा दे विल चार्ज. So they are targeting like the waist size and price. So their access is like कि यहाँ पे कहीं पे है. So this is how you can also think कि आपके particular product या business के अंदर you have to be very hyper involved and you have to be very cautious. You have to be very sensitive कि लोग क्या सोच रहे हैं और which things people care about. उनको किस चीज से फर्क पड़ता है. I'll share this screenshot with you. Okay. Now, just a minute. Okay, just one more thing I wanted to share. If you study any data in any business, okay, even people think that एक market में you can compete. जो question आया था कि अगर दो लोगों का same position है तो क्या होगा. You think आपको शायद लग सकता है कि सेम पोजीशन है, बट जरूरी नहीं है सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल मैकडोनाल्ड्स, ओके, एंड बर्गर किंग. नाउ वी माइट फील एज अ कंज्यूमर कि दोनों का जो पोजीशनिंग है सेम है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च डन जहाँ पे जब बर्गर किंग नया नया आया तो व्हाट दे फाउंड आउट कि मैकडोनाल्ड्स में जो ला रहे थे दे वर फैंस ऑफ मैकडोनाल्ड्स. ओके, एंड बर्गर किंग में जो लोग जा रहे थे दे वर हेटर्स ऑफ मैकडोनाल्ड्स. सो एंड आई टेल यू, इवन बिग ब्रांड समटाइम्स मेक मिस्टेक. अगर आपने देखा हो कि बर्गर किंग ऑलवेज ट्राई सम काइंड ऑफ राइवलरी विथ मैकडोनाल्ड्स. ओके, द प्रॉब्लम इज कि उन लोगों को तो फायदा हो रहा है कि उनके कस्टमर को तो यही देखना है, दे वांट टू सी मैकडोनाल्ड्स लूज. ओके, द प्रॉब्लम विद मैकडोनाल्ड्स इज कि वो खुद आके जब सामने से कन्फ्रंट कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज कि देयर कस्टमर लव्स देम, दे डोंट केयर अबाउट देयर राइवलरी. सो दैट इज आल्सो दे आर मिसिंग. That is one of the big marketing flaws in my opinion. They are making big mistake when they compete with Burger King head on. So yeah, so even same happens with a lot of Android users. Like Apple में भी I think Big Think करके एक channel है YouTube पे, you can go and check. There is a video, मुझे याद नहीं है title, so don't ask, but there's a video in which he is sharing कि how Apple and जो Android है, Android, like most in USA, almost 80% of the people have Apple in their mind. Okay, उसमें से 23% own Apple for a positive reason, like they like it. बाकी जो लोग हैं 57%, they are anti Apple. मतलब कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनका प्रोडक्ट सर्विस क्या है, they just hate Apple, that's why they are buying something else.
So this is also one way of positioning yourself. Ki sometimes, you know, people don't care. Like, I will share this, I don't know I should share this or not, but if you study, अगर कोई लड़की है, उसका recently breakup हुआ, there's a good book called Evolution of Desire by Dr. David Buss, and he shares one of the biggest predictor if a girl will cheat or not. She can be the most loyal girl, but अगर उसका recently breakup हुआ है, for example, very short term में she has gone through a breakup due to cheating from the guy. मतलब वो जिस relationship में थी, अगर उस बंदे ने cheat करा है and she is frustrated, she will hook up with almost any guy in a certain phase. Like he shared like 28 days or something, there's a window जहाँ पे their brain में जो chemicals होते हैं, they function in a way that they want to take a revenge. So हो सकता है कि जिस लड़के के साथ वो physical हो रही है, he might feel कि she loves her, but the problem is she is actually having sex mentally just to take a revenge. So this is a way of positioning. So that is how brain works. So this is all what I am talking about is from purely इंसानी दिमाग किस तरीके से काम करता है, उसी के हिसाब से I am talking about. So now just I'll give you another minute, think, and just let me know if it's useful or not, because मुझे अभी थोड़ा अगर feedback मिलेगा, then I'll have the idea if it's like making sense, or should I change the way approach, I can make it more, you know, understanding to you. But if you are liking it, if you think it's okay, I can go forward. Just give me, like, you can comment. ओके, सो आप में से जितने भी लोग हैं उसमें से काफी लोग ऐसे हैं कि हु आर इनटू सम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सेलिंग. ओके, नाउ व्हेन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सेलिंग, तो शायद कई बार ऐसा होगा कि पोजीशनिंग का आइडिया नहीं आएगा. फॉर दैट, in this book he shared some emotions. You can also think about how you can make person feel. The best example he got is कि अगर there are two teachers, okay, now दो music teachers है in the, you know, in the city there are two music teachers. Now one, he himself is someone, एक ऐसा टीचर है, he is like he can win you the competition. मतलब वहां पे जाने वाले हर बच्चा, मोस्टली बच्चे कंपटीशन जीतते थे कहीं ना कहीं. सो इट्स लाइक अ कंपेटिटिव पर्सन. ओके, competitive person. And second one is who likes the art of music, and उनको वो पढ़ाने में मजा आता था. उनके वहां पे आने वाले बच्चे म्यूजिक सीखते थे, but they don't win the competition, but they used to enjoy the music. Okay, just going with the flow, enjoying the music. Now what happens is कि बाहर से देख के ऐसा लगेगा कि दिस टू पीपल आर कंपेटिटर्स. ओके, बट व्हेन दे पोजीशन देमसेल्व्स, कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से पोजीशन किया है कि दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो जो इन लोगों के पास जाएंगे वो ऐसे पेरेंट्स है हु आर हाइपर कंपेटिटिव. उनको अपने बच्चे को एक वॉरियर बनाना है. दे वांट देम टू compete. In the second case, they will attract person who are like just go with the flow. Now why this is important? Because कई बार क्या होता है कि you as an individual have some values. You want to do certain things, you don't want to do certain things. Okay, आपको कुछ चीजों में बिलीफ है, कुछ चीजों में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई नो सम पीपल हु हेट रीडिंग बुक. लाइक मुझे पता है, देयर आर सम क्लोज पीपल, लाइक सम ऑफ माय कजिन्स, दे यूज्ड टू लाफ व्हेन आई टॉक अबाउट रीडिंग. ओके, स्पेशली आफ्टर कॉलेज. सो नाउ दे आर राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम राइट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. बट मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से पोजीशन करना था कि आई वांट टू अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल इन माय लाइफ इन फ्यूचर, कि
उनको वो वैल्यूज की, वो जो चीजों का मैं वैल्यू करता हूँ, दे वैल्यू इट, एंड दैट इज हाउ मैं अपना रूटीन जो है, अपनी लाइफ मैंने उसी तरीके से डिजाइन करी. बिलीव मी, माय बिजनेस पार्टनर, ही रीड्स. Last 3 girlfriends I had, all 3 of those used to read. Like my current girlfriend will get crazy to hear this, but yeah, this is true. So kahin na kahin you can attract the person even in your business, jahan pe you can, when you show the values you have, you are attracting the right kind of person. उससे होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कई बार person is not getting the value out. Value मतलब कि आपने उसको जितना हो सकता था आपने सिखा दिया, बट फिर भी उसके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है. सो कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू नीड, यस, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स द सेम वे, बट द प्रॉब्लम विथ दैट पर्टिकुलर थिंग कि कई बार क्या होता है कि वी डोंट शोकेस अवर पार्ट, जो शायद हम जिस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी व्हाट आई कैन से इंटेंशनल कि इस टाइप के लोग मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, एंड आई विल पोर्ट्रे दैट साइड ऑफ मी. देन इट्स बिकम्स कि वो लोग वो साइड देख के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल काफी बार कुछ बिजनेसेस में व्हेन आई डू मार्केटिंग तो होता है, मैंने ये गलती खुद भी करी है कि वी टारगेट इन अ वे कि वी कैन गेट ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द बिजनेस. प्रॉब्लम ये होती है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक बंदे के साथ काम किया था, ही हैज अ वेरी बैड वर्क एथिक. लाइक इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग यू नीड अ गुड वर्क एथिक. नाउ प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केटिंग में वी ट्राई टू पिच द आइडिया कि इजीली चीज हो जाएगी, अचीव थिंग्स इजीली, बेसिकली ये काफी चलता है ना. प्रॉब्लम क्या होती है, दिस इज वन मिस्टेक आई हैव डन. सो आई एक्सेप्टेड कि मैंने काफी लोगों के, जितने अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके भी लिए गलती करी है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, बिकॉज कुछ ही टाइम पहले मुझे धीरे धीरे ये चीज का ज्यादा समझ डेवलप हुई. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग समथिंग एंड यू आर प्रॉमिसिंग कि भाई गेट अ सर्टेन रिजल्ट इन अ सर्टेन टाइम, the biggest problem is you are attracting those kind of people who को जल्दी रिजल्ट चाहिए. Now this is the problem we face in a longer run, because ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको काम नहीं करना है बट उनको रिजल्ट चाहिए. You don't want those kind of people in your life if you don't believe it. Okay, so for me that is one of the reasons I told, like when I start, like मैंने अपने वेबिनार सब चालू करे हैं. If any of you guys want to join, just send me the कि I want to join and I'll give you the link for free. But मैंने जो वेबिनार चालू किया उसमें मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि I don't want to promise anything fast, because आज ऑलमोस्ट 6 साल हुए मुझे बिजनेस में, तभी जाके आई एम एट अ प्लेस एक सस्टेनेबल है, एंड आई डोंट थिंक आई हैव अचीव्ड दैट मच कंपेयर टू लॉट अदर पीपल आर डूइंग. सो कहीं ना कहीं वो मुझे पहले से एक आइडिया था कि आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट पीपल. हाँ, मैंने जैसे आप सभी को बोला कि आई प्रॉमिस यू कि आई एम गोइंग टू डू दिस लाइव बुक कॉल्स फॉर एटलीस्ट अ ईयर, एंड इफ यू स्टे फॉर अ ईयर आई कैन प्रॉमिस दैट यू विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट, दैट्स फॉर श्योर. बट आई कैन नॉट प्रॉमिस कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट इंटरैक्टिंग, then you're going to get result. No, I cannot promise that, because that is not how things work. That is not how world works. Ultimately, agar aapko kuch grow karna hai, you have to put in the efforts. So I am becoming more cautious about attracting the right kind of person. So you have to understand ki when you portray a side ki this is who you are, then you attract the right kind of person. This is one of the thing messes the relationships up. When initially क्या होता है कि कोई बंदा या फिर कोई बंदी एक दूसरे को अच्छा लगे उसके लिए they start they change their behavior initially, and after a while when they start to reveal their true selves तो एक दूसरे को शायद पसंद नहीं आते. This is one of the reasons you should be very upfront, very the way you are, because जो लोग रह रहे हैं आपके साथ, you will have much more better life. So this is something you guys need to, even I personally feel कि you have to think who in a long run how you see yourself as, और आप किस तरीके से अपने आप को उस पोजीशन में, how you can portray that position, because ultimately one step is deciding your position, your product's position, your personal position, and second is once you decide your position, second is कि portray. That is the marketing job, मतलब कि that is the job of
फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, PR, जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली, बट यू हैव टू हैव दैट सिमिलर मैसेज कि आई जस्ट वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड आई जस्ट कैन हेल्प ओनली दिस काइंड ऑफ पर्सन. So I hope you guys the idea ki what I want to say ki initially be very what I can say intentional, be very intentional about कि कौन से टाइप के कस्टमर्स आपको चाहिए. Now इसमें कुछ इमोशंस की लिस्ट है which you can think about कि how अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो what you want them to make them feel. First of all is kind of adventure, emotions. Okay, adventure. I'll write just 5-6 मैं आप 5-6 नाम लिखूंगा. उसके बाद I'll share other in with you. मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि I'll create a group. उसी में I'll share कि ये जो emotions है, because you can also think. These are just the thinking about कि adventure हो गया, फिर belonging. Okay. There are few people I can see कि जो coaches है यहाँ पे. So I just give a practical example कि there are few people in the world, दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं कि जो शायद जब पर्सनल कोचिंग में कहीं पे भी आते हैं, they need to feel belong to you. They want to feel that you understand them. Okay, you have to, if you position yourself, if you are that kind of person कि जिसको ऐसा फील आए, you need to position, अगर आपको ये बिलीफ है तो position yourself as that. But then you should also consider कि जिन लोगों को ऐसे लोग चाहिए who are like ruthless, like for example someone like me, if I have a personal coach, I want कि वो मेरे को गाली बोले जब मैं कुछ नहीं कर रहा. I want कि अगर मेरे को इंजरी भी हुई है, he push me to do the workout. I don't care if he is being rude to me, but he is making me grow. Like मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे को गाली दे रहा है, but I know that intention उस इंसान का सही है. So this is how I am. But there are exact opposite people in the world. तो दुनिया में exact opposite लोग भी है. So you have to understand कि where you are positioning in terms of emotion wise भी. Especially जो ऐसे लोग हैं जो trainers, coaches, वहाँ पे emotion is very big. So emotionally people connected to you. Okay, if you don't portray your right side, तो problem ये होगी कि long run में you will end up with a customer who will make your life miserable. शायद क्योंकि for example अगर आप एक ऐसे इंसान हो who is very ruthless, और वो इंसान he can जो मेरे साथ चले, मतलब उसको कुछ भी बोल दे, like a military style. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो शायद वैसा नहीं जम रहा है, and you like a very belonging person who likes to talk, soft talk, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना, then you have to, like हमारे बीच में काफी mismatch होगा, we both will be frustrated. So same way you need to understand कि if you don't position yourself right, एक आपके कस्टमर्स को रिजल्ट नहीं आएगा. तो बेसिकली नॉट डूइंग दिस, आप अपने कस्टमर्स को डिससर्विस कर रहे हो. नंबर 2, इफ यू डू दिस तो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मोर कस्टमर. होगा क्या कि लेट्स से 5-6 ऐसे कस्टमर्स आपको मिल गए जो आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स के साथ मैच करते हैं. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इन अ लॉन्गर रन कि वो 5-6 लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा वो दे विल शेयर विद अदर पीपल हु आर लाइक दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं things spread very fast. इसी बुक में एक एग्जांपल है कि शेयर कि you just need 1,000 fans. You just need 1,000 fans to make $1 million. मतलब अगर आपको 7-8 करोड़ रुपए कमाने हैं ना, you need 1,000 fans. 1,000 ऐसे लोग, and he defines fan as कि वो आपकी हर प्रोडक्ट लेंगे. अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो लाइव, they will come to meet you. They will do everything you say. But you have to be very cautious कि इतने पूरे 7 बिलियन, 7 ऑलमोस्ट 8 बिलियन की पॉपुलेशन है होने को आई है दुनिया में. तो 8 बिलियन में से who are those 1,000 people? What are their values? What are their ethics? What they believe is true? Because everybody is not the same. Like अगर आप में से कोई स्टडी करे ह्यूमन बायोलॉजी को, तो इंसानियों को ऐसा कहा जाता है कि वी आर होमोजेनस. मतलब कि एंड हर एनवायरनमेंट में होता क्या है कि जब एक टाइप के लोग होते हैं तो वो ट्राइब सर्वाइव नहीं कर पाती. वन ऑफ द रीजंस इज, फॉर एग्जांपल, कि कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, लेट्स से कि ऐसा एनवायरनमेंट कि जहाँ पे युद्ध हो रहा था, हमारे एशियन टाइम में ऐसा होता था. अगर उस टाइम पे ऐसे लोग नहीं होते जो वायलेंट थे, हु कैन किल अदर पर्सन, तो वो लोग क्या हो गए, दिल डाई. ओके,
सो कहीं ना कहीं उनके जीन्स वो कहीं हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे who survived in that time, so we have some genes of there, so हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं ऐसा होगा. बट विथ दैट ऐसे भी लोग थे जब वो शांत टाइम था तब उनको बना वो चीज आती थी कि कंट्री को कैसे मैनेज करे, कम्युनिटियों को कैसे मैनेज करे, सबको साथ लेकर कैसे चले. तो ऐसे भी हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर में से ऐसे जीन्स भी हमारे अंदर आए हैं. तो सोसाइटी में क्या होता है कि जब एक कोई सोसाइटी में 8 बिलियन लोग हैं तो सभी लोगों का एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज होना. इट्स वेरी बायोलॉजिकल, बिकॉज अगर सभी सिमिलर टाइप के लोग होते तो दुनिया में फंक्शन करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो अंडरस्टैंड दिस कि हाउ यू गोना पोजिशन, बिकॉज पोजिशनिंग एक ऐसी चीज है कि वी कैन टॉक अबाउट फॉर लाइक पूरा दिन उस पर बात करें तो भी शायद कम पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स. आप प्राइसिंग ठीक से सेट नहीं कर सकते अगर आपको अपनी पोजीशन का पता नहीं है. आप अपने आप की मार्केटिंग भी किस तरीके से करोगे कि यू विल ऑलवेज फील कि एवरीबॉडी इज योर कंपटीशन, तो दैट विल आल्सो ब्रिंग अ स्कैर्सिटी माइंडसेट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो, एंड देन यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एज दैट. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट व्हिच इज little more interesting for me personally, and I hope that it's valuable to you as well. So everybody, like when you think ki once you, let's say you have find your positioning, once you are targeting person, okay, now if everybody जो इंसान जो रहता है उनका बिहेवियर इस तरीके से ड्रिवन होता है कि अ पर्सन बिहेव लाइक कि हम मेरे जैसे लोग क्या करते हैं. इफ यू थिंक कि आपका डीप सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस क्या है, लेट्स से कि अगर आप कहीं पे गए हो और रोड पे आपको 500 रुपए का नोट मिला दिखा, विल यू टेक इट और नॉट. नाउ दैट डिपेंड्स कि आप क्या मानते हो खुद के बारे में. अगर आपको लगता है कि आपके जैसा इंसान ये ले लेगा, यू विल टेक इट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान ये नहीं लेगा, यू वोंट टेक इट. सेम हैपेंस विद एनी एक्शंस. फॉर एग्जांपल, अगर रोड पे कोई गिरा पड़ा है, आप उसकी मदद करोगे या नहीं करोगे, डिपेंड कि वो आपका खुद को देखने का नजरिया क्या है, आपके सेल्फ इमेज क्या है. नाउ सेल्फ इमेज की जब बात आती है तो दैट इज सेल्फ इमेज इज हाउ आवर इंटरनल नैरेटिव, कि हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं. सेम हैपेंस विद पीपल जो आप जिनको आप टारगेट करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसे इंसान को अगर आप लेट्स से कि यू वांट टू टारगेट पीपल हु जस्ट बिलीव्स दैट दे डिजर्व द बेस्ट, ओके. लाइक अगर आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ पर्सनली हम लोगों ने काम किया, वी वर्कड, हम जब भी कोई प्राइसिंग की बात करते हैं, देयर इज अ टेक्निक वी यूज स्पेसिफिकली, जहाँ पे व्हाट वी डू, वी यूजुअली हैव 3 प्राइजेस. कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, लाइक दिस वी यूज फॉर कोचिंग इंडस्ट्री, काफी दूसरी इंडस्ट्री में हो सकता है, बट जस्ट गिविंग फॉर एग्जाम्पल कि वी हैव ए प्राइस फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, देन वी हैव बी प्राइस विच इज लाइक 5,500, and we have a C price which is like a 15K or something, which is a very premium price, okay. Now यहाँ पे हमको लगता है कि we just did pricing, okay. Now if you think about a deeper psychological level पे हमने क्या किया कि ये ऐसे लोगों के लिए था who just want कि आप किसी भी सिचुएशन में जाओगे ना, especially in country like India where middle class is the highest number, poor people are there and rich people are there, but highest जो है that's a middle class, okay. तो for India this is a strategy we have used. और उसके एक रीजन क्या था कि जब 5,000 का कोई प्राइस ले रहा है, subconsciously he is telling himself that he belongs to the lowest part of the group, okay. Now जो सेकंड है वो एक ऐसा इंसान है जिसको सबसे कम नहीं चाहिए, he don't want to be the bottom part, he likes a little bit better than bottom, so he goes into that, and these are the people who want the best, okay. So these are the pricing we have used. Now recently एक और चीज थी जहाँ पे I'm not 100% involved, but एक जो गलती हुई वहाँ पे I guess मुझे, don't quote me exactly on this, they have like a 3 or 4 price I guess. So first price is like a 2,000 or 500 rupee, 2,000 or 2,500, मुझे exactly याद नहीं है. And then they have second जहाँ पे 50,000 का प्राइस है, and they have like a 2 lakh price. Now the problem, more problem with pricing is not कि ये प्राइस में डिफरेंस है, that is a problem, that's for sure,
But the bigger problem is this. For example, अगर if a middle class person जो अपने आप को ये मानता है कि he is not belongs to the lowest level in the hierarchy, वो society में he is not a part of the lowest tribe. Now the problem is the 47,500 rupees का जो difference आया है, he is probably not willing to pay that. शायद उसके पास उतना arrangement नहीं है. The problem is कि now if he buys this, that is create a mental tension that is like against his self. So basically he is fighting his self कि वो खुद से लड़ रहा है कि ये प्राइस पे जाएगा, तो he is accepting the fact कि he belongs to the bottom community, which most people don't want to do. Okay, जो लेवल पे है इंसान उससे नीचे नहीं जाना चाहता कोई भी इंसान. So this is one of the reasons कि this price is not that great, it's not working that effectively. So simply you have to understand कि आपका जो target audience है, how they are thinking. Now I'll share a good case study in this book कि 2015 में रॉबिन हुड करके एक फाउंडेशन है, रॉबिन हुड करके, they have raised $101 million in one night. आज के हिसाब से गिनो तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए एक रात में उन्होंने रेस किए थे. नाउ अगर डीपर साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचा जाए, सो दे हैव व्हाट दे हैव डन, इसकी उन्होंने एक इवेंट किया, एंड इवेंट के अंदर दे हैव इनवाइटेड लॉट ऑफ पीपल विद देयर 5 हस्बैंड एंड रिच पीपल, मतलब कि अमीर लोगों को उन्होंने इनवाइट किया. अभी सिचुएशन में ऐसा क्या हो गया, जिन लोगों ने इन्वेंट यहाँ पे आए उनके लिए क्या था. फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो ना कि we are going to talk about status next, but just think, if you all know कि basic status का मतलब क्या होता है, what a person feel good about himself. For example, वहाँ पे 20 लोग थे, 20 में से 15 लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि उनसे ज्यादा कोई बड़ा है इंसान. ओके, उनको ऐसा फील आएगा कि someone is bigger than them. Let's say कि अगर इंडिया में ऑक्शन होता है, there could be अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और वट एवर, मुझे ज्यादा नाम नहीं पता, 2-3 पता है. सो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स. ओके, अगर आप सभी को एक ही जगह पे इकट्ठा करो, सो उनके सर्कल में तो उनको तो पता है ना कि भाई मुझे, मैं किस लेवल पे हूँ, आई एम एट अ टॉप, मैं नीचे हूँ, मैं बॉटम पे हूँ. ओके, सो नाउ व्हाट इवेंट डज, इस इवेंट ने क्या चांस दिया कि यू कैन स्पेंड मनी एंड बाय स्टेटस. क्योंकि व्हेन यू डोनेट फॉर अ गुड कॉज, आपका इंस्टेंटली आपका जो वैल्यू है मार्केट के अंदर या फिर उन लोगों के दिमाग के अंदर, दैट इंस्टेंटली गोज अप. सो व्हाट दे डिड इज दे बेसिकली गिवन अ चांस, उन लोगों को चांस ये दिया कि वो पैसा स्पेंड करके दे कैन बाय स्टेटस, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू रेज $101 million. एंड देयर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कहाँ देखा था, पर उस चैरिटी में जो बंदा कर रहा था, द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जिसने वो चीज ऑर्गेनाइज करी थी, उसका इंटरव्यू था बिफोर दिस, एंड दे मेंशन द सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच. उसने सेम चीज मेंशन करी थी कि दे वांट कि पीपल कैन ट्रेड स्टेटस फॉर मनी. उनको करना था, दे कॉन्शियसली करना था, एंड दे डिड इट. बेसिकली जस्ट इमेजिन इफ यू कैन फिगर आउट अ वे, एक रात में 800 करोड़ रुपए किसी से निकलवाना, जस्ट इमेजिन how life going to change for you. मैं तो बोलता हूँ उसका 1% if you can do it, not even 1%, just think about like doing 0.01% of that. Just 0.01% is 8 lakh rupee. So like even 0.1 का भी 0.1%, like 8,000 rupee per night. So if you can figure this out, अगर if you know, if you understand the status roles, which we going to talk, अभी जो बात करने वाले, which we are going to talk about is status roles, how people perceive themselves. So if you can do this, what happens is you can easily able to influence the person. That is not going to help you but help them as well. क्योंकि जिस इंसान ने चैरिटी करी, nobody has manipulated them to do the charity. उनका genuinely मार्केट में या फिर दूसरे लोगों के दिमाग में उनका जो परसेप्शन था वो इम्प्रूव हुआ था. People believe that he is a nice person who is giving in a good cause. So you need to understand how you can do this. Now let's talk about the last thing which we are going to talk about, and uske baad
आई शेयर कि नेक्स्ट बुक मैं कौन सी बात करने वाला हूँ उस आई थिंक 14 days आफ्टर 14 days. So last we are going to talk about is status. Now status is very important for especially for male, but especially for males, but even in females it's very important for survival. अगर आपने हिस्ट्री को स्टडी किया है तो there are like 18% मेल जो थे they have reproduced, मतलब कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारे जितने अभी दुनिया में लोग हैं वो सिर्फ 18% लोग मेल्स से आए हैं और ऑलमोस्ट 99% फीमेल्स रिप्रोड्यूस्ड, मतलब कि वन मेल इज हैविंग मल्टीपल वाइफ्स. दैट वाज द सिनेरियो इन एशियन टाइम. सो व्हाट हैपेंस वाज कि जिस मेल का स्टेटस ज्यादा होता था ही यूज्ड टू गेट अ लॉट मोर फीमेल्स देन वन, और जो स्टेटस हायरार्की में लोअर लेवल पे होते थे उनका स्टेटस उनको दे वोंट एबल टू फाइंड फीमेल्स. तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एशियंट मेमोरीज है. सो दैट इज व्हाई मेल आर वेरी एग्रेसिव. अगर आप उनके रिस्पेक्ट पे कोई बात आ जाए तो मेल्स आर यूजुअली वेरी एग्रेसिव. रादर फीमेल्स, सम फीमेल्स आर एग्रेसिव but not as compared to males. Males are very aggressive when it comes to this status. Now let's talk about status. Now status, you have to understand कि there's a good book called Social by Matt Lieberman, and he says कि जब दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, just notice करना खुद को भी कभी कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, you are thinking something, तो आप पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहे हो, बट अगर जब आप टाइम फ्री है आपके पास, यू आर जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, तो आपके दिमाग में जो थॉट चल रहे होगा ना वो खुद के बारे में होंगे और अपने किसी और इंसान के बारे में होंगे. बेसिकली योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, दैट इज अ डिफॉल्ट स्टेट फॉर ह्यूमन ब्रेन. ऐसा चलता रहता है दिमाग के अंदर. सो दैट इज व्हाई स्टेटस रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पे भी 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा है, 2 और मोर, वहां पे स्टेटस इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज स्टेटस. स्टेटस इज बेसिकली a perception of position in the market, let's say, and this is not in only in humans. अगर आप बात करें hens, मतलब कि मुर्गी, अगर मुर्गी जो है वो भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो होती है, दे नो कि who is boss, who is the leader, who is the follower. Same happens with chimpanzee, monkeys, फिर gorillas. Every tribe they know कि who is the leader. कहीं ना कहीं उनको वो सेंस है, क्योंकि if they don't understand who is the leader, पहले के जमाने में अगर आप सोचे, स्टेटस पहले के जमाने में मिलता था फिजिकल स्ट्रेंथ से या फिर योर एबिलिटी टू हंट. अगर उस टाइम पे कोई बंदा ऐसा होता कि who believes he has a status but he don't, और ही अगर वो किसी ऐसे इंसान से फाइट करता जिससे शायद वो फाइट नहीं कर सकता, तो यूजुअली उन दोनों की फाइट में वो इंसान मर जाता. सो स्टेटस इज द परसेप्शन कि उनका पोजीशन क्या है. सो स्टेटस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस. स्टेटस इज की, और स्टेटस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसी बुक से शायद मेरा थोड़ा सा विच इज शॉकिंग फॉर मी वाज कि मुझे ऐसा लगता था कि एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड आइदर उनको अपना स्टेटस बढ़ाना है या तो उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा मिडिल क्लास है तो उसको अपर मिडिल क्लास जाना है या हायर मिडिल क्लास जाना है. बट फ्रॉम दिस बुक आई अंडरस्टूड कि देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड जिनको हु वांट्स टू लोअर देयर स्टेटस, मतलब उनको अपना स्टेटस कम करना है. अभी वो चीज का एम्पैथी मुझे भी नहीं था. आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई हैव द आइडिया कि किस तरह से स्टेटस वर्क करता है. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू शेयर अ स्टोरी कि देयर वाज अ लाइक एक जंगल था. जंगल, लेट्स टॉक अमेज़न. इसमें अमेज़न का एग्जांपल नहीं है, आई शेयर अमेज़न बिकॉज़ अमेज़न का जंगल जो है इट्स अ इजियर नेम टू रिमेंबर देन द शेयर्ड इन द बुक. So just imagine कि अमेज़न जंगल है, okay, and this is a part of the jungle, okay, और वहाँ पे एक ट्राइब रह रही है. Now उस ट्राइब में ऐसा था कि जब भी कोई बच्चा है, he grows up, let's say 14, 15, 16, तो होता ये था कि कहीं they used to kill the lion. तो वो क्या करते थे, वहाँ पे जो शेर होते थे उनका शिकार करते थे ना. जब एक रिसर्चर वहां पे गए और उनका ये पर्पस था कि उनको ये चीज कम करनी थी. तो ये लोग ऐसे थे कि जहाँ पे आप कोई कानून नहीं लगा सकते बिकॉज दे आर एशियन ट्राइब. आप उनपे कोई कानून नहीं लगा सकते, तो आपको कुछ बिहेवियर उनका चेंज करना पड़ेगा.
सो व्हाट दे डिड वाज कि जब उन्होंने गए तो उन्होंने समझा कि ये लोग क्यों मारते हैं। तो उन्होंने समझा कि जब बच्चा कोई है वो 14 से प्लस होता है, नाउ ही हैज टू प्रूव दैट ही हैज ग्रोन अप, ही हैज टू प्रूव कि भाई वो बड़ा हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो शेर को मारना था, दैट वाज अ सिंबल कि ही ग्रोन अप, वो एक मैनहुड का एक सिग्नल था उस सोसाइटी के अंदर। नाउ जब इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट मतलब रिसर्चर जो थे, उन्होंने उस ट्राइब के साथ थोड़ा टाइम काम किया, उन्होंने एक बिहेवियर चेंज करवाया कि नाउ उन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया कि अभी जो पहले किलिंग अ लायन वाज अ स्टेटस सिंबल, उन्होंने अपने थोड़ी बहुत टेक्निक्स का यूज करके दे मेक देम बिलीव कि सेविंग द लायन वाज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। और उसके बाद वहां पे जो लायंस को मारने का किस्सा था, दैट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार एक्शंस इंसान जो कर रहा है, हम वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रू मोटिव। अगर आप बिजनेस में है, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट इंसान क्यों बाय कर रहा है, उसकी वजह से उसका स्टेटस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। क्योंकि कई बार अगर हम इस चीज को फोकस नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा कि डिफॉल्ट स्टेट तो इंसान का यही है, जैसे मैंने प्राइसिंग वाला एग्जांपल शेयर किया कि वो शायद अनकॉन्शियसली हुआ है, किसी को शायद वो चीज नोटिस में भी नहीं आई है, बट यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द स्टेटस ऑफ द पर्सन हु इज बाइंग इट। जो बाय कर रहा है, आप उसका वैल्यू जो है वो कम कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो अगर आप ये चीज मिस कर दोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि यू आर प्रोबेबली वर्किंग अगेंस्ट योर सेल्फ, आप खुद के अगेंस्ट ही काम कर रहे हो, वैसा ही एक सिन होगा। सो देर आर 6 थिंग्स अबाउट द स्टेटस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला होता है स्टेटस इज ऑलवेज रिलेटिव। मतलब कि स्टेटस ऐसा नहीं होता कि मैं अकेला हूं तो देयर इज नो स्टेटस। ओके, मेरा स्टेटस किसी के कंपैरिजन में ज्यादा या बड़ा होगा। स्टेटस इज अ रिलेटिव थिंग। मैं इट्स लाइक के 5 इज ग्रेटर देन 6, सॉरी इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है बट 6 से छोटा है। दिस इज सिनेरियो एवरीथिंग कि मैं किसी से मिल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी डॉक्टर से मिल रहा हूँ और वो वहां पे उसके क्लिनिक पे मिल रहा हूँ, तो ही हैज अ हायर स्टेटस, ही हैज अ पावर, आई हैव टू डू व्हाट ही सेज। पर उसकी जगह अगर वो मेरे से कोई बिजनेस कंसल्टिंग लेने आया है, इन दैट सिचुएशन आई हैव मोर पावर, आई हैव मोर स्टेटस। ओके, सेकेंड वन, कि स्टेटस जो है वो होता है देखने वाले में। कई बार एक दो टाइप के स्टेटस होते हैं। सबसे पहला होता है कि परसीव्ड स्टेटस, क्या लोग आपको क्या परसीव करते हैं, और एक आपका सेल्फ परसेप्शन क्या है। दोनों कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर स्टेटस अटेंडेड टू इज स्टेटस दैट मैटर्स। व्हेन स्टेटस सबसे ज्यादा मैटर कब करता है कि जब हम स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप में से कोई हो जो, आई रिसेंटली शेयर्ड दिस ट्वीट ऑन माय Instagram as well and even on Twitter, वहां पे यू कैन सी कि देयर आर 5 लेवल्स ऑफ स्टेटस, और कौन से लेवल के स्टेटस के इंसान के साथ हाउ वी बिहेव। तो आई शेयर्ड, मतलब अभी उतना टाइम नहीं है कि आई कैन गो थ्रू ऑल, बट यू कैन चेक इट आउट, इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको समझ आएगा कि अगर आप किसी को बहुत ही ज्यादा हाई परसीव करते हो, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा हाई परसीव करता है तो किस तरह का बिहेवियर उसका आपके आसपास होगा। सेम कि अगर आपको आपसे कोई कम्पिटिटिव इंसान है जो आपको उसको ऐसा लग रहा है कि ही इज सिमिलर टू योर लेवल, तो उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा। फिर स्टेटस हैज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब कि अगर आप स्टेटस मेंटेन नहीं करोगे तो इट विल गो डाउन। सो यू नीड टू हैव अंडरस्टैंड कि पीपल ट्राई वेरी हार्ड टू मेंटेन देयर स्टेटस। फिर शेम इज अ स्टेटस किलर। शेम मतलब कि अगर कोई इंसान को कहीं पे भी, इफ द पर्सन इज फीलिंग शेम, उसको कोई शर्म की फील आ जाए, तो दैट स्टेटस इज किल्ड। अगर किसी इंसान को पब्लिकली कुछ शेमफुल किया जाए, इसीलिए अगर आपने देखा हो, अगर आपने किस्से सुने हो कि गांव में अगर पहले के जमाने में कोई कुछ बुरा करता है तो उसको पब्लिकली पनिश किया जाता था, बिकॉज दैट इज अ स्टेटस किलर। कहीं ना कहीं उसका वैल्यू वो पनिशमेंट के बाद नहीं रहेगा। सो इसमें भी एक ग्रेड यू कैन थिंक अबाउट इसकी, एक है कि परसीव्ड एज हाई, लो हाई।
तो ये है परसीव्ड स्टेटस और है सेल्फ स्टेटस. सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर इस स्पेक्ट्रम पे है कि काफी ऐसे लोग हैं जिनका खुद को ऐसा मानना है कि दे आर वेरी हाई स्टेटस, बट लोगों का ऐसा मानना है कि दे आर लो स्टेटस. ओके, दिस यहाँ पे ऐसे है कि जो काफी ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू टेक अमिताभ बच्चन, ओके लेट्स से अमिताभ बच्चन, नाउ दैट इज अ पर्सन हु हैव अ वेरी हाई परसीव्ड स्टेटस. लोगों के दिमाग में ही इज वेरी हाई, but he is also high in his own eyes. Okay, there are some people who are high in their eyes but low when it comes to other people's eyes. So ऐसे हो सकते हैं कुछ आर्टिस्ट, अगर आपने देखे हो काफी डिल्यूजनल लोग देखे हो आसपास कि who thinks they are something great but they are not. So that is the status. वहां पे काफी frustration होता है लोगों को. Then there are people who are very low status. लोगों को भी वही लगता है. आपके आसपास अगर कोई ऐसी लाइक झोपड़पट्टी में कोई रहता हो, आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनीबॉडी, आई जस्ट वांट टू से द फैक्ट कि तो आप शायद उनको नोटिस भी नहीं करोगे, तो उनका शायद परसेप्शन भी बढ़ने का है भी नहीं, एंड दे आर नॉट इवन ट्राइंग. देन एक होता है सेल्फ लो परसीव्ड स्टेटस, बट लोगों के परसेप्शन बहुत ही हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अचानक से उसको कुछ फेम या फिर कुछ मिल गया और उनको वो चीज हजम नहीं होती, उसको नहीं समझ आता कि उसको शायद उसको ऐसा लगता है कि वो चीज ये डिजर्व भी नहीं करता. दोज आर द पीपल हु हैव अ लो सेल्फ वर्थ बट हाई इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स आईज. मैंने एक आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले, 6 आई डोंट नो 2018, हाँ 2018 में एक ट्रेनर के साथ काम किया था. दैट डूड was a example of this. He was a consider, उसका सेल्फ वर्थ was very low, वो उसका सेल्फ एस्टीम जो था वो बहुत ही कम था, एंड ही वाज अ ट्रेनर, तो लोगों के परसेप्शन वाज वेरी हाई. तो जब मैं गया था तो इट वाज अ वेरी हाई परसेप्शन, एंड बिकॉज ऑफ द लो परसेप्शन व्हाट हैपेंड वाज these are very dangerous people, you need to understand, because लॉन्ग टर्म में कैसा होगा कि these are the people who are more prone to crime, because that dude also turned out to be a rapist. उसने एक लड़की का रेप किया था. when I was working there मुझे पता था, because I was not involved in the story but I know the story कि क्या हुआ था. कहीं ना कहीं he was getting into relationship with girls to self justification. He wants to feel good about himself, so that was the reason. Now there are two things, okay, when it comes to status. Okay, there are two ways basically where that's how people get status. एक होता है affiliation और एक होता है dominance. एफिलिएशन का मतलब कि आपको कौन जानता है, आप पे कौन भरोसा करता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट अ गुड फील अबाउट देमसेल्व्स कि वो किसको जानते हैं, वो किसको मदद कर सकते हैं, उन्होंने कुछ जिंदगी में कुछ बेहतर किया कि नहीं किया, उन्होंने उनका सर्कल कैसा है. दैट इज हाउ दे गेट देयर स्टेटस. ओके, एंड देयर आर पीपल हु गेट देयर स्टेटस थ्रू डोमिनेंस, कि भाई किसके पास ज्यादा पावर है, मैंने ये किया. दे वेरी सेल्फिश पीपल. सो दिस आर द डोमिनेंस. नाउ ये दो ही चीजें हैं जो स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट होती है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर कस्टमर. लाइक आपके कस्टमर का क्या वैल्यू है. इज ही समबडी हु गेन स्टेटस फ्रॉम हेल्पिंग अदर पर्सन, या फिर इज इट अ पर्सन की जो लाइक दूसरों पे कंट्रोल करके ही गेट द स्टेटस. And I'll tell you, this is also not from this book. Let me remember. Okay, there's a book, good book. I don't know the author's name, but the book name is Compelling People. That's a scientific book, and it says कि अगर charisma, अगर science of charisma जानना है from a brain point of view की, अगर आप किसी को कहते हो कि he's a charismatic person, so this is the formula. It's like a person who know how to balance strength and warmth. Strength मतलब के authority, और जैसे हमने बात करी कि डोमिनेंस, कि दे वांट सेम वार्मथ. वार्मथ मतलब केयरिंग अबाउट अदर पर्सन. यहाँ पे आया एफिलिएशन. सो जिसको ये बैलेंस करना आता है, दे आर द मोस्ट करिज्मेटिक पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन थिंक फ्रॉम नरेंद्र मोदी, लाइक ही इज वेरी करिज्मेटिक. इफ यू सी हिज इंटरव्यूज with people, if you see his speech, okay,
when he is speaking from the stage he has that command and authority. बट अगर आप इसे उनका कोई इंटरव्यू देखे या फिर किसी से बात करते हुए उनका कुछ रिकॉर्डिंग सुने, यू विल फील दैट पर्सन मेक्स अदर पर्सन फील गुड. दे अदर पर्सन फील, उनको ये फील आएगा कि दे द मोदी जी केयर्स अबाउट देम. आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट दैट इज, you need to understand that आपके customers को क्या चाहिए, because status is one of the first things that you need to understand in order to grow. मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि अगर आप you want कि आपका customer जो है वो जीते, be the number one in your industry, this is can be like have the largest market share in your industry. For example, मैं जो जिस field में हूँ, I am targeting business people. Okay, now my specifically people I want to target is kind of people who want to dominate, because kahin na kahin that is my dominant drive in business. Like I want to dominate the industry. Okay, so I want to target people who want to dominate. You have to think कि आपका जो कस्टमर है उसको कैसे लोग चाहिए. अगर उनको अपना स्टेटस इस तरीके से मिलता है, they feel good about themselves when they win, then you have to plan your marketing in a very different way than otherwise. So अभी इस बुक में इतना ही था. नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2 hours. आई होप यू गेट सम वैल्यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन राइट इन द चैट. आई ट्राई टू आंसर, एंड इफ नॉट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. आई जस्ट टॉक अबाउट कि अगली बुक कौन सी बात करने वाला है, एंड आई विल शेयर कि कौन सी बुक के बारे में बात करेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, and if you have any feedback, I'm happy to take a feedback. Yeah. Okay, so I hope there's no questions. So yeah. Oh, thank you, sir. Any question you guys have? It could be related with marketing. One more thing I wanted to add, मुझे सेशंस में एक और चीज ऐड करनी थी, which is anything related with business. Now I want to give you a caution. मतलब business में भी there are a lot of things like hiring, marketing, understanding of psychology. There are a lot of things in business. अभी उसमें से कुछ चीजें मैं खुद सीख रहा हूँ. Like I don't understand HR. मुझे टीम मैनेजमेंट का उतना भी आइडिया शायद नहीं है. I'm weak. मुझे साइकोलॉजी समझ आती है. So if you have any questions around that, okay, you can ask. Basically, you can ask any questions. But अगर मुझे नहीं आ रहा है तो I'll be honest with you. मुझे आप में से किसी को misguide नहीं करना है, तो I will try. अगर वो मेरा expertise नहीं है, then I will say कि this is not something my expertise. But you can ask any business question you have, and I'll try to answer. Okay, so yes, next session is, okay, sure, I'll try to make point wise notes. Can you share that feedback on WhatsApp, please? Any feedback can you guys share on WhatsApp directly, because यहाँ पे क्या होगा कि I will be honest with you, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रह जाएगा. I'll try. मैं usually last 2 times से webinar कर रहा हूँ. I'm watching the whole webinar again, and I'm seeing कि कहाँ पे मैं improve कर सकता हूँ, and we'll try my level best to improve. So yeah, how we select the price of the product. Now sir, उसमें depend करता है कि आप किस मार्केट को पिच कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइसिंग है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड, उसमें काफी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. नंबर 1 कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं. ओके, कि आपको उसके लिए ये चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स जो है वो कौन से प्राइस पे चीजों को सेल कर रहे हैं. नाउ वंस यू नो कि आपने कौन सी पोजीशन मार्केट में ओन करनी है, देन प्राइस डिपेंड ऑन कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, जिन लोगों ने शेयर किया, वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से, कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिपेंड करता है कि प्राइस, फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही लो प्राइस करके लोगों को लाना चाहते हो. व्हाट इज योर गोल? इट्स अ होल पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी. नाउ प्राइसिंग में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ह्यूमन एक इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना,
एक ये प्रॉब्लम होता है कि वी वांट एब्सोल्यूट आंसर्स। अगर आपने जेन्युइनली मेरे साथ कोई कन्वर्सेशन करी होगी ना, तो काफी बार आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं उतना ज्यादा डिसाइसिव नहीं हूँ, मैं उतना ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने डिसीजंस को लेके, अपने ओपिनियंस को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग। लाइक लेट्स से ओके, प्राइसिंग, द थिंग इज प्राइसिंग इज आल्सो सिग्नल। अगर आज इस बुक की बात करें ना, तो उसमें था कि व्हेन प्राइसिंग इज कि इफ यू थिंक अबाउट प्राइसिंग एज समथिंग, कि उसको आप किस तरह से सिग्नल करना चाहते हो, आप एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जहां पे उन लोगों को आपका कोई आइडिया नहीं है, एंड द प्राइस इज द ओनली फैक्टर दे आर गोइंग टू कंसिडर। जो नेक्स्ट बुक हम बात करने वाले हैं आज से 15-14 दिन बाद, उसमें एक स्टोरी है विच आई विल शेयर टुडे, कि एक ज्वेलरी स्टोर था, उन्होंने क्या किया कि उन लोगों की ज्वेलरी बिक नहीं रही थी। सो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने जो ज्वेलरी थी, उन्होंने वहां पे जो ओनर थी वो कह के गई कि सारी जो ज्वेलरी था उसका प्राइस आधा कर दो, वी वांट टू सेल इट। नाउ उस असिस्टेंट ने कुछ गलत सुना और उसने जो करा वो प्राइस डबल कर दी। ओके, व्हाट हैपेंड कि 3 दिन बाद जब वो ओनर वापस आए, सारी की सारी ज्वेलरी बिक गई थी, प्लस की डबल प्राइस पे बिक गई थी। सो ऐसा क्यों हुआ? तो जब ये उस बुक के ऑथर ने उसका स्टडी किया तो उनको समझ आया कि जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से काफी लोग हैं, आप सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, राइट? आप एक लिमिटेड टाइम देते हैं कोई पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए। अभी वो डिसीजन को लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपने कितना टाइम दिया वो डिसीजन को लेने के लिए? अगर आप में से कोई ऐसे ज्यादातर जो बिजी लोग हैं, अगर आपको चाहिए कि क्वालिटी है, आपको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और आप कहीं पे गए हो, उसने आपको 2 प्रोडक्ट दिखाई और एक का प्राइस है 500 और एक का प्राइस है 700। अभी कंसिडर दैट कि आपका प्राइस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको नहीं पता इस प्रोडक्ट के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कौन सा प्राइस चूज करोगे? कैन यू कमेंट कि अगर 2 प्रोडक्ट है, आपको इस प्राइस के अलावा उस प्रोडक्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्या क्वालिटी है, किस तरीके से क्वालिटी को मेजर करे, कुछ भी नहीं पता, बट आपको सिर्फ ये पता है, लेट्स से कि आप एक जीन्स पैंट लेने गए हो, बट which which product you will buy, like just seeing the price, 500 या 700? Because usually what happens is people go for higher price क्योंकि उनके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। Now when comes to pricing, okay, you have to think कि वो इंसान किस बेसिस पे जज कर रहा है। स्पेशली जो ट्रेनिंग फील्ड है या फिर कोर्सेज सेलिंग है या फिर कोई प्रोडक्ट सेलिंग, जितना इंसान के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है सामने वाले का, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है कि स्पेस इन द ब्रेन, कि उस इंसान के दिमाग में आपके प्रोडक्ट ने कितना स्पेस लिया है। सेकंड है कि फ्रिक्शन मतलब कि अगर उसको ये फील है कि आपका कंपटीटर है, तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। अगर उसको ऐसा माइंड में फील आता है कि आपका कोई कंपटीटर नहीं है, तो वो चीज फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगी। सो स्पेस इन द ब्रेन, स्पेस इन द ब्रेन बेसिकली मतलब है कि उसके पास आपका इंफॉर्मेशन कितना है। सो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन और जितना कम फ्रिक्शन, द हायर यू कैन चार्ज। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60 एक प्रोडक्ट बेच रहे हो और लेट्स से कि एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका 5 मिनट का वीडियो है, ओके, और वो बिक रहा है 990 में। आई पर्सनली कैन बेट, मैं सेम प्रोडक्ट अगर मैं 1 घंटे का वीडियो दिखाऊं, तो आई कैन बेट आई कैन सेल इट फॉर 4990 और 9990, कंसिडरिंग के फ्रिक्शन लेवल सेम। सो इट डिपेंड्स कि आप उस इंसान के दिमाग में वो अपना कितना इंफॉर्मेशन डाल पाते हो। दैट इज वाई जो भी लोग मेरे से नजदीकी लोग हैं, मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूँ कि लर्न कॉपी राइटिंग। सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, लर्न कॉपी राइटिंग, बिकॉज कॉपी राइटिंग, वंस यू लर्न कॉपी राइटिंग, यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन। वो आपकी लंबी कॉपी भी पढ़ेगा, और वंस यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ देयर ब्रेन, देन यू कैन चार्ज मोर। सो और प्राइसिंग सर, अल्टीमेटली प्राइसिंग इज कम्स डाउन टू एन एक्सपेरिमेंट, कि आपको वही एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा मार्केट में, बिकॉज
nobody has the answer. अगर मैं ये बोलूं कि सर ये एक परफेक्ट प्राइस है, ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है, देन आई वुड बी लाइंग टू यू. मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ अगर मैं ये बोलता हूँ. मैं नहीं, अगर दुनिया का कोई भी इंसान अगर आपको ये बोले कि दिस इज द परफेक्ट प्राइस टू चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ही इज लाइंग टू यू. बिकॉज हर इंसान का पेइंग कैपेसिटी अलग होता है. सो प्राइसिंग डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. तो एक्सपेरिमेंट करो एंड फिगर आउट करो कि उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन किस तरह से कंज्यूम करवाओ बाइंग से पहले, और किस तरीके से आप अपने आप को इस तरह से पोजीशन करो कि फ्रिक्शन कम हो जाए. सो आई होप कि आंसर मेक सेंस. यस. Yeah. Is there any other questions? Photography industry, just a minute. Yeah, I just want you a favor from you guys. अगर आपको अच्छा लगा हो, I just need a video review or a text review. Video is preferable. Text is also good अगर if you are not comfortable with video. But I would love if you guys can do video. फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर बहुत है, बट अगर आई गिव द बेस्ट क्वालिटी वीडियो, बट वो प्राइस सुनते ही उसको क्वालिटी नहीं चाहिए. सो अब मैं प्राइस कैसे सेट कर सकता हूँ? नाउ कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग, अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग टू द पीपल जो प्राइस कॉन्शियस है. यू हैव टू रीच टू द पीपल. आपको ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिनके लिए सिर्फ क्वालिटी मैटर करता है, एंड उनको फिर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाकी जो क्वालिटी दे रहा है उनसे बेहतर होना चाहिए आपका. दिस इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज देखो, अगर वो प्राइस सुन के अगर नहीं कर रहा है तो आपका कस्टमर ही नहीं है, पहली बात. सो यू आर टारगेटिंग रॉन्ग. दैट्स अ टारगेटिंग प्रॉब्लम. आई होप इट मेक सेंस. इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस इफ आई हैव टू कवर? I hope not. So yes, so next book, and I hope यहाँ पे जितने भी लोग हैं, I want to say thank you to all, because this is the first time I'm doing this, and this is the next book we're going to talk about, like 14 days मुझे exactly date let me check, on 2nd of August. Now what I want, अगर आप if you do this, I'll love कि read this book. Now आप में से मुझे पता है कुछ लोगों के पास ये बुक है, बट जिनके पास नहीं है, जो भी लोग ये अटेंड कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू फ्री कॉपी, आइदर किंडल और आइदर फिजिकल कॉपी, क्योंकि सभी से शायद मैं पर्सनली मिल नहीं पाऊंगा. सो आई विल ट्राई. सो आई एम गिविंग यू अ फ्री कॉपी ऑफ दिस इफ यू अटेंडेड दिस प्रोग्राम. सो व्हाट आई वांट कि जस्ट रीड थ्रू दिस. नाउ आई विल गिव यू in a few days I am going to record a session on how to read fast, like not fast reading, how to read smart basically. So I'm going to record a session and I'll share with you guys. So yeah, so far I hope you guys read. अगर आपके पास बुक है, just let me know so I don't order other one. So I just like, do you have the book or not? I just need an answer कि अगर आपके पास already book है तो मैं नहीं चाहता कि मैं खर्चा करूँ और किसी पड़ी रहे. So just let me know if you have the book. Just if you don't have, please let me know, because मुझे चाहिए. I genuinely want to gift you guys because you attended this, and thank you. I mean, thank you for attending, everybody. Yeah. Thanks, guys. Please just a minute, share on WhatsApp, guys. Please, you all have my number or my team's number. So if you don't have the book, just let me just give it, and please let me know. अगर नहीं है, don't feel the like, ऐसा मत समझो कि you genuinely deserve the gift from my side. So please just let me know if you don't have it. I just मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं 2 ऑर्डर करूँ और बुक पड़ी रहे. So genuinely, if you don't have the book, let me know in the WhatsApp, please. So I am expecting a review, and I am expecting कि if you don't have the book, just let me know. Thank you, guys.